है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस साइड मी जुहा अजमल, साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। होपफुली आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करती हूँ आज की वर्कशॉप में, जिसका टाइटल है व्हाई इज बीइंग कंसिस्टेंट सो हार्ड। टाइटल से तो मुझे यकीन है कि आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करके आए होंगे और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अल्लाह ताला की मदद से हम वो सारी चीजें कवर अप करें। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को अल्लाह ताला के नाम से। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि जो भी हम यहाँ सीखें वो सब चीजें, वो सब नॉलेज हमारी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों में हमारे लिए भलाई का सबब बने। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि आप सब जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम सब जो है वो नई हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, नई रूटीन डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद हमारा वो इमोशनल जो एक डोपामीन हाई होता है, जो हमारे एनर्जी लेवल होता है, वो लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो एग्जैक्टली लो क्यों हो रहा है। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीजें क्यों होती हैं, ताकि आप अपने ब्रेन को समझ पाएं, आपको समझ आ पाए कि आपके ब्रेन का कहाँ वीक पॉइंट है, क्या चीजें उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जब भी आप कोई भी रूटीन फॉलो करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं, 1 दिन बनाई, 2 दिन बनाई, और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं या उसमें से कोई टास्क मिस हो जाता है, तो आप खुद से क्या कहते हैं? आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं? आपका उन टास्क को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव बन जाता है? वो मुझे आपने आज बताना है यहाँ कमेंट बॉक्स में। शर्मिंदगी होती है, बिल्कुल। और रिग्रेट होता है, दैट वी आर स्लेव्स ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। और और क्या फील होता है? फीलिंग नॉट हैप्पी, ठीक। ब्लेम टू माई सेल्फ कि क्यों नहीं हो रहा, फिर दोबारा करने की नाकाम कोशिश, गुस्सा, जस्ट स्टक फ्रीज मोड, एग्जैक्टली। रिग्रेट होता है, बिल्कुल। ब्लेमिंग एंड डिमोटिवेटेड, एग्जैक्टली। अच्छा, अब साथ ही मुझे ये बताएं कि आप कंसिस्टेंसी को क्या समझते हैं? आपके ख्याल में, या जितना आपने सीखा है आज तक, आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी असल में होती क्या है? हाउ यू डिफाइन कंसिस्टेंसी? रिग्रेट होता है, मोटिवेशन लॉस हो जाती है, डिसिप्लिन, नीड टू डू थिंग, ठीक है, डिसिप्लिन, नीड टू डू थिंग, ग्रेस, एग्जैक्टली। किसी चीज को हमेशा करते रहना, नुरुसबा आपने ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, हम इस लाइन को लेके चलेंगे, किसी चीज को हमेशा करते रहना। डूइंग थिंग्स रेगुलरली इवन स्मॉल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये राइट आंसर है। एक काम को रेगुलर करना कंसिस्टेंसी के साथ, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड बीइंग कंसिस्टेंट, अचीविंग टास्क, डू वट एवर यू हैव टू डू, उस टास्क को रोजाना करना, ठीक है। और ठीक है, चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी की असल डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हमने कंसिस्टेंसी को गलत समझा हुआ है, और फिर उस गलत डेफिनेशन की बुनियाद पर हम कंसिस्टेंसी यानी तसलसल होना या अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना या अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। वो बर्नआउट क्यों होते हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें सही डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं भी आपको यही कहूंगी कि रोज एक जैसा काम करना तरतीब के साथ, तो यही कंसिस्टेंसी है, तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि हमारा ब्रेन ऑटो पायलट पे कैसे जाता है, यानी ना चाहते हुए भी हम वही सारी चीजें रिपीट क्यों करते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हम वही चीजें दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। थर्ड थिंग, द केमिस्ट्री ऑफ ड्राइव। हम कहते हैं कि डोपामीन जो है वो एक ऐसा केमिकल है हमारे ब्रेन का या हमारी पार्ट ऑफ बॉडी का, कि हम जब तक कोई टास्क अचीव नहीं कर लेते या जब तक हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल जाता, तब तक हम उस डोपामीन से जो है वो फील नहीं कर पाते उस डोपामीन को। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको डोपामीन की समझनी है। एंड द फोर्थ थिंग इज लो फ्रिक्शन सिस्टम। अब यहाँ आप एक चीज सबसे पहले समझ लें कि कंसिस्टेंसी इज नॉट समथिंग जो हम
कह लो कि थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ पढ़ के समझते हैं, या जो टास्क की लिस्टिंग करने से समझ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको इंटेंशनली करनी होती है, शऊरी तौर पे जानबूझ के चीजों को समझते हुए करनी होती है। ये कोई ऐसा प्लान नहीं है जो आपको हो कि एक तीर से मैं दो निशाने कर लूंगा, ठीक है। लो फ्रिक्शन सिस्टम मींस कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी हैबिट्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो चीज हमें एग्जॉस्ट ना करे, हम बर्न आउट ना हो, हमारी मोटिवेशन लॉस ना हो, और हम फीलिंग को एक साइड पे रखते हुए वो काम करें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक बेस लाइन रिफ्लेक्शन देखते हैं। हम कंसिस्टेंसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि आप सबके रिस्पॉन्सेज में मैंने देखा कि हम कंसिस्टेंसी को समझते हैं कि रोज एक तरतीब को फॉलो करना। जैसे कि अगर आपने मंडे को 5 काम किए हैं तो ट्यूसडे को भी वही 5 काम होने चाहिए, ठीक है। वेनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, वीक के 7 डेज में बहुत कोई 1 या 2 दिन होते हैं जो हम उस टास्क को अचीव कर पाते हैं जो कि हमने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा होता है, या जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपने। एक चीज वो है जो आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक चीज वो है जो आपकी बेसलाइन एनर्जी है, ठीक है। इसको नोट कर लें, दो चीजें हैं। हम कंसिस्टेंसी में इसीलिए ज्यादा जो है ना वो ब्लंडर करते हैं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को कंसिस्टेंसी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमारी कैपेसिटी ऑफ डूइंग कितनी है, हमारी एनर्जी कितनी है, हम किस काम को किस लेवल पे कर सकते हैं, और ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है, ठीक है। जैसे अगर एक इंसान 4-5 साल से ये स्ट्रगल कर रहा है कि वो सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाता या मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पाता, तो अगर आप उसे ये कहो कि वो एक हफ्ते में अपनी आदत ठीक कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो आप एक वीक या 10 दिन में बुक रीडिंग की आदत नहीं डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से हर इंसान की कुछ अपनी स्पेसिफिक बेस लाइन होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लिमिट है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं दिन में कोई 3 मीटर जो है वो वॉक कर सकती हूँ, अब 3 मीटर जो है ना वो मेरी कैपेसिटी है, ठीक है। अब आप इस चीज को गौर से समझें, आपको समझ आएगा कि आपकी कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड जो आप कर रहे हो वो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, और यहाँ मसला पैदा होता है। अब आप क्या करते हो, जब हमारी मेरी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं एक दिन में 3 मीटर्स तक रेस कर सकती हूँ। अब 3 मीटर्स मेरी कैपेसिटी है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड करती हूँ कि भाई मैं जिन लोगों को अपनी एज में देखती हूँ, वो लोग जो है वो 10-10 मीटर्स वॉक कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं, थक भी नहीं रहे हैं, उनकी बॉडी उनका स्टेमिना क्या है। अब मेरा जहन क्या कर रहा है, उस चीज को खुद के साथ कंपेयर करके मुझे शेम और गिल्ट का शिकार करता है, ठीक है। आपने अपने आप को इस जगह पे रख लिया, अपने किसी भी टास्क को, जैसे मैंने रेस को रखा, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह ये समझना है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक टास्क है। अब आपकी एक्सपेक्टेड एनर्जी जो है वो कहती है कि भाई मैं 3 मीटर भाग सकता हूँ, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेड गोल है, आप चाहते हो कि मैं 10 मीटर भागूं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा मसला, जब आप अपनी एक्सपेक्टेड एनर्जी या कैपेसिटी ऑफ एनर्जी को समझे बगैर उसके सामने एक अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो, और फिर जब वो चीज अचीव नहीं कर पाते हो तो आप शेम या गिल्ट का शिकार होते हो। अब यहाँ बहुत से वो लोग होंगे जो कहेंगे हम लेजी हैं, हम सुस्त हैं। आई एम सॉरी, ये सेशन लेजी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लेजीनेस या एक्सक्यूजेस देने के लिए अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हो कि आप अपने आप को ये कहते रहते हो कि मैं तो सब कोशिश करता हूँ मुझसे नहीं होता है, तो फिर आई एम सॉरी, ये हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ बैठने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए आपको इंटेंशनली इस चीज में इन्वॉल्व होना होगा, कि आप खुद को कहोगे कि हाँ भाई अब से मैं ये चीज शुरू कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, और मुझे उस चीज को फिक्स करना है विदाउट एनी शेम एंड गिल्ट। अब क्या होता है, जब हम शेम और गिल्ट की बुनियाद पर चीजों को जज करना शुरू करते हैं ना, स्पेसिफिकली अपनी चीजों को, तो वहां सबसे ज्यादा मसला पैदा होता है कि हम एक्सपेक्टेड एनर्जी को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम एक्सपेक्टेड गोल को सॉरी मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको भूल जाते हैं। अगर मैं 3 मीटर भाग सकती हूँ तो ये मेरी पूरी बॉडी की कैपेसिटी है कि वो इतनी ही एनर्जी रखती है। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं एक वीक के अंदर पहले दूसरे तीसरे दिन में 10 मीटर्स कर लूं। अब इसका सही वे क्या होगा, अब इसका सही वे ये होगा, बजाय इसके कि मैं टोटली 10 की तरफ जाना शुरू कर दूं, मैं पहले तकरीबन 1 से 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम खुद को ये टारगेट दूंगी कि मैंने एक रूटीन के साथ 3 मीटर रेस जो है वो करनी है, और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं उसमें 1 मीटर या 2 मीटर्स का इजाफा करती जाऊंगी, ताकि मेरी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई अनरियलिस्टिक गोल उसके लिए सेट कर दिया। अब ये छोटी सी एग्जाम्पल थी, अभी हम इसको आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब कंसिस्टेंसी को हम कहीं ना एक और चीज भी समझते हैं।
अब कंसिस्टेंसी जो है ना वो कभी भी एक जैसी चीज नहीं होती। अगर आप ये समझते हो कि हफ्ते में ये जो हमें बड़े से लोग दिखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, और वो दिखा रहे होते हैं कि हम 5 बजे उठे, वॉक की, फलां चीज की, 6 बजे हमने नाश्ता किया, फिर हम ये करने लग गए, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो हम उन सबको देख के हमें ये लगता है कि वो 7 डेज इक्वली सारी चीजें करते हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग होंगे जो वीकली 7 डेज बिल्कुल सेम इट इज करते होंगे, लेकिन वो लोग होंगे जो तकरीबन पिछले 1 साल या 2 सालों से उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आप कर रहे हो वो ये है कि आप गलत चीज के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ अल्लाह ताला ने, बहुत जर्नल सी बात है कि अल्लाह ताला ने कहीं भी ना हमें किसी भी दूसरे इंसान के साथ स्पेसिफिकली किसी भी चीज में वो नहीं करने को कहा, कंपैरिजन करने को नहीं कहा, ठीक है। हाँ, हम इंस्पायर होंगे, हम लेसन लेंगे, हम खुद का कैथारसिस करेंगे, लेकिन जो कंपैरिजन आ जाता है ना, वो हमारे अंदर शेम और गिल्ट पैदा करता है। और उस शेम और गिल्ट की वजह से हम अपनी कैपेसिटी, एनर्जी हो की कैपेसिटी, उसको छोड़कर अपनी एक्सपेक्टेड एक एनर्जी बना लेते हैं या एक्सपेक्टेड गोल रखना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते, या 1-2 दिन के बाद बर्नआउट या एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। लेकिन उससे भी बड़ी वजह एक और है। हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो इमोशन का नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचती हूँ कि पहली सुबह की नमाज में बहुत ना शौक और ज़ौक के साथ पढ़ती हूँ फजर, जब मैं जोहर तक आती हूँ ना मैं थोड़ी सी और ढीली हो जाती हूँ, जब मैं असर तक आती हूँ ना तो शायद नैप की वजह से थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेती हूँ, मगरिब में अच्छा पढ़ लेती हूँ, ईशा में कभी कभी बहुत नींद होती है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी इंसान ईमान के दर्जे में भी 24 आवर्स एक जैसी फीलिंग के साथ नहीं रहता है। हमारी कुछ नमाजें बहुत तसलसल, खुशू खुशू के साथ, तवज्जो के साथ होती हैं, अल्लाह ताला के साथ डीप कनेक्शन के साथ होती है, जिसमें हम दुआ करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे रूटीन के ओवरऑल टास्क भी होते हैं जिसमें आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं कर रही होती। हम समझते हैं कि इमोशनल स्टेट का होना, या हम जब तक इंस्पायर्ड फील नहीं करें, या जब तक हमारे अंदर उस चीज का शौक पैदा नहीं हो रहा, या जब तक हमारा मूड नहीं बनेगा, शायद हम कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से हम बहुत सारे टास्क को डिले करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, अगर आपने ये चीज सोची हुई है ना कि फलां काम आपने 5 बजे करना था, ठीक है, या आपने जोहर से पहले करना था, तो आप क्या करोगे? जोहर से पहले वो टास्क अगर नहीं हो पाएगा, आप कहोगे अब तो टाइम चला गया, अब तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब तो कल से शुरू करूंगा। नो, ये दो चीजें आप पहले याद रख लें कि कंसिस्टेंसी किसी भी इमोशन का नाम नहीं है। कंसिस्टेंसी इस चीज का नाम नहीं है कि आपका मूड ठीक होना चाहिए, आपके दिल में उस चीज के लिए कोई तड़प होनी चाहिए, या कोई स्पेसिफिक इमोशन जो आपको पुश करे कि आपको वो चीज करनी है। कंसिस्टेंसी इंटेंशनली डेवलप की जाती है। इंटेंशनली मतलब आपको खुद सोच समझ के अपना रूट चूज करना होता है कि मैं कब क्या कर रहा हूं। अगर आप बहुत लेजी भी है ना, तो शायद मुझसे ज्यादा लेजी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इंतहा का टाइम वेस्ट किया अपनी लाइफ में और मुझे अब उसका रिग्रेट होता है। लेकिन फिर मुझे बार बार समझ आता है कि अगर तो इसका रिग्रेट या शेम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ या ऐसे ट्रीट कर रही हूँ कि मैं उसको पनिशमेंट दे रही हूँ, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम टास्क को इसीलिए करते हैं कि हम शेम या गिल्ट का शिकार होते हैं, और जब हम शेम या गिल्ट की वजह से कोई टास्क को करने की कोशिश करते हैं, या कह लो कि किसी टास्क की भरपाई करते हैं कि इस टाइम ये नहीं हुआ तो मैं किसी और चीज में इसको ज्यादा ज्यादा कर लूं, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि दिस इज अ पनिशमेंट फॉर यू, ठीक है। और जब भी आप उसे पनिशमेंट दोगे, आप मुझे बताएं, आप में से कोई भी ऐसा है जो हैप्पीली पनिशमेंट को ओन करता हो? उसे रोज पनिशमेंट दी जाए, हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दिन में एक बार पनिशमेंट दी जाए, और वो हैप्पीली एक्सेप्ट करे कि हाँ इट्स ओके, इट्स फाइन एंड इट्स गुड फॉर माई बॉडी? नो, हम में से कोई भी इस साइन को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो पॉजिटिवली भी हो चाहे नेगेटिवली भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि आपने अगर कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में डेवलप करना है, अपने रूट को अलाइन करना है, तो कंसिस्टेंसी को आपने अपने मूड से सेपरेट करना होगा। अब मूड से सेपरेट करने से मुराद ये है कि हो सकता है कि आपका फजर पढ़ने को बहुत दिल है, आपने बहुत इंटेंशनली नमाज पढ़ी है, जोहर के लिए आप इंटेंशन नहीं रख पा रहे हो, आपको वो स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, या वो इमोशन फील नहीं हो रही है, हम कहते हैं ना दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने को, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन फिर भी हम उठते हैं और वो काम करते हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपको कंसिस्टेंट करता है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी रिपीटिव हैबिट्स को देखता है कि आप किस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, चाहे उसे छोटे पोर्शन में रिपीट करो। लेकिन जब आप अपने मूड को
एक्शन की बिना पर चूज कर लेते हो, तो आप अपने बॉडी को ये सिग्नल देते हो कि दैट हमारा मूड बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है हमारा जहन एक्सक्यूजेस बनाता है। एक तो हमारे साथ वैसे ही शैतान चल रहा होता है, ठीक है, हमारे फोन के साथ वो गर्दिश करता है। और दूसरा, हमने अपने नफ्स को भी इतना ज्यादा कंफर्ट का आदी कर दिया है, इतना ज्यादा स्क्रोलिंग का या इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का आदी कर दिया है कि जब भी हम कोई काम एक फिक्स मोड में करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, और उस रेजिस्टेंट को हम ये समझते हैं कि ये कोई डिस्कम्फर्ट है। इसका मतलब है हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम खुद को प्रेशराइज कर रहे हैं किसी काम को करने का। और हमें उस फीलिंग से हम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, हम उस फीलिंग की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों खुद को पुश करना पड़ रहा है, हमारा दिल क्यों नहीं कर रहा, हम खुद से तैयार क्यों नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ ले। कंसिस्टेंसी कोई इमोशनल स्टेट का नाम नहीं है, किसी फीलिंग या मूड का नाम नहीं है। ये इंटेंशनली किसी स्टेप को करने का नाम है। सेकंड चीज, अगर आप किसी भी नए काम को करने से पहले डिस्कम्फर्ट फील करते हो, या वो काम करते हुए आपका दिल करता है कि मैं यहाँ से उठ जाऊं या मैं इसको छोड़ दूं, वो रेजिस्टेंस आपको ये बताती है कि आप कुछ नया कर रहे हो, और अभी आपकी बॉडी, आपका माइंड उस एक्टिविटी को लेकर यूज टू नहीं है। सो दैट्स वाई आपको उस काम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है और रोज करना है, ताकि आपका जहन उसे नॉर्मलाइज कर ले। ठीक है। और बिहेवियरल डिपेंडेंसी नहीं करनी है, यानी आपने ये चीज नहीं देखनी है कि मैं अपनी जात को फोर्स करूंगा, यानी खुद से ये लाइन नहीं कहनी है आई मस्ट फोर्स माई सेल्फ। ठीक है। आपने ये कहना है कि आई एम डिजाइनिंग माई रूटीन। जब भी आप खुद से बात करें तो आप अपने ब्रेन को शेम, गिल्ट, पनिशमेंट या इस तरह का सिग्नल मत दें जिससे उसे खुद ऑटोमेटिकली शेम फील होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होती है। आपको पता है ना, हमारा ब्रेन जो है वो कभी भी रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि आप जो इमेजिन कर रहे हो वो रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स वाई जब भी हम किसी खौफ ज़दा स्टेट को इमेजिन करते हैं तो हमारी बॉडी उसी इमोशन को फील करती है। वो इसीलिए फील करती है क्योंकि आपका जहन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। तो जब आप उसको शेम जैसे इमोशन से गुजारते हो, या जब आप उसे पुश करते हो कि तुमने फलां काम नहीं किया अब तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसलिए करना चाहते हो कि आप शेमफुल फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बार बार अपनी एनर्जी को कम करती है और उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, अपने ऊपर आपका ट्रस्ट कम होता है। तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को अचीव कर भी लेते हो ना, तो आपको उस काम को करके खुशी नहीं होती, आपको वो काम बर्डन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। हमारा मकसद ये है कि हम अपने वो काम जिनको हम करना चाहते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी में ऐड तो है लेकिन हमारा इमोशन उसके साथ कनेक्ट नहीं करता, हम अपने आप को इतना स्टेबल करें कि हम वो काम करें विदाउट फीलिंग द स्पेसिफिक इमोशन। लेकिन जब आप उस चीज को बार बार करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके अंदर, वो इमोशन भी आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट चीज थी जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा मसला जहां हमारा आता है वो है ऑल और नथिंग ट्रैप। हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, यानी सोचने का एक ऐसा जाविया जो इस कदर फिक्स हो जाता है या इस कदर स्पेसिफिक हो जाता है कुछ चीजों में, जिसके बाद हम जितनी भी कोशिश कर लेना हम उस एक कंक्लूजन से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर आपकी गाड़ी का टायर खराब हो जाए, एक टायर, तो आप क्या करेंगे? तीनों टायर जो बकाया बचे होंगे, जो बिल्कुल ठीक होंगे, आप उन्हें भी खराब करके अपनी गाड़ी को साइड पे लगा देंगे और कहेंगे कि गाड़ी बेकार है? या आप वो जो एक टायर खराब हुआ था आप उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे? मुझे रिस्पॉन्स करें, बताएं मुझे। एग्जैक्टली exactly। खराब टायर को फिक्स करेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमारी टू डू लिस्ट में से कोई एक काम नहीं हो पाता है तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो बेकार हैं, हम तो यूजलेस हैं, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। हम कुछ कर ही नहीं सकते। फला इंसान हमारे बारे में बिल्कुल ठीक कहता है, देखो फला ने क्या क्या चीजें अचीव कर ली और तुम तो नकारा हो, तुम तो अभी भी वहीं के वहीं हो। ठीक है। हमारी खुद से बातें ये होती हैं, प्रैक्टिकली हम अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम खुद से अच्छी बात करें भी तो क्या हमारी बॉडी उसको फील करेगी? नहीं। क्योंकि बाय एक्शन कहीं ना कहीं आप उस चीज पर बिलीव करते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि आपकी रियलिटी या आपका अच्छा होना इस चीज से बिलोंग नहीं करता कि आप दिन में कितने टास्क कर रहे हो, बल्कि एज एन पर्सन आप कैसे हो, इस चीज से बिलोंग करता है। और जो टास्क आप कर रहे हो या जिस रूट पे आप खुद को अलाइन करना चाहते हो वो आपकी फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ है। ठीक है।
फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ, मतलब कि आप वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, वो किसी के लिए नहीं कर रही, ना किसी को दिखाना है, ना आपको उस पर कोई ट्रॉफी मिलनी है, ना आपको किसी ने आगे कहना है शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। वो आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि आपको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता चला है। तो फिर जब हमने खुद ही खुद को बताना है हमारे हर काम हमारी अपनी जात के फायदे के लिए हैं, हमने अपनी लाइफ को खुद प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर हमने खुद पे इतना ज्यादा बर्डन क्यों बनाया हुआ, क्यों इतना ज्यादा हम बर्न आउट होते रहते हैं कि हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, फलां कौन क्या कहेगा, फलां इतना आगे क्यों निकल गया। आपको पता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना ये करियर शुरू किया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा लो सेल्फ स्टीम का शिकार होती थी। मैं हर टाइम ये सोचती रहती थी कि इतने अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, या कैसे ये काम करेंगे। इवन जब मैं नई नई सेल्स में गई थी ना, मैं पिछले 5 सालों से सेल्स में काम कर रही हूँ फ्रॉम ग्रूम योर लाइफ। वहां हम ई कॉमर्स के सेल्स जो है ना वो करते होते, तो मैं वहां इतनी परेशान तब भी होती थी। इवन कि मैं कोई भी काम करती थी ना, तो मैं वहां लिख लिख के करती थी कि मैंने आज ये काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये किया, ETC एवरीथिंग मैं प्लान करती थी। लेकिन तब क्या होता था, मैं इतनी एग्जॉस्ट होती थी कि नहीं ये चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं यही सोचती रहती कि भाई फलां जगह पे इतना लोगों का मार्जिन है, इतना कंपटीशन है, इतने अच्छे लोग हैं, तो ये मेरा ऑल और नथिंग में चला जाता। क्योंकि मैं तो शायद फिर ये चाह रही हूँ ना कि दुनिया में सिर्फ एक जोहा ही हो जिसने फतह किया हो, जो अच्छी साइकोलॉजिस्ट हो या अच्छी स्पीकर हो या अच्छी पर्सन हो, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये सेल्फ डाउट में आ जाता है। तो फिर मैंने उस टाइम पता क्या शुरू किया, मैंने उस टाइम ये शुरू किया, मैंने अपने आप को बार बार बताया कि अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी पब्लिक स्पीकर की प्रोफाइल देखूंगी, तो इस इंटेंशन से देखूंगी कि मैं इंस्पायरेशन लूंगी कि वो क्या अच्छा कर रहा है, उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो क्या काम है जो वो ऐसा कर रहा है जो मुझे करना चाहिए, जिससे मुझे सीखने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर मैं कभी एग्जॉस्ट हो जाती थी ना, और सेल्फ डाउट का शिकार होती थी कि शायद मैं इतना आगे नहीं जा सकती, या इनमें कंपटीशन बहुत है वगैरह वगैरह, तब मैं ऐसा करती थी कि मैं उनकी प्रोफाइल्स को विजिट ही नहीं करती थी। मैं इंस्टा या फेसबुक या उन प्रोफाइल्स को यूज ही नहीं करती थी। अब भी अगर मैं कभी किसी चीज को लेकर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाऊं, किसी की प्रोफाइल देखकर या किसी की कोई एक्टिविटी देखकर अगर मेरे भी जहन में ये ख्याल आता है, तो मैं फौरन से अपने आप को वो बहुत ज्यादा नॉलेज से एग्जॉस्ट करने के बजाय उस चीज से स्पेस क्रिएट करती हूँ, मैं वो चीज नहीं देखती। तो मैं आपसे भी कहूंगी, अगर आपको ये लगता है कि फलां इंसान बहुत कामयाब है, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, या तो आप अपने आप को इस तरह फिक्स करो कि आप अपने आप को कहो कि मैंने उससे इंस्पायर होना है, मैंने उसको फॉलो करना है, तो उससे इंस्पायरेशन लेनी है कि वो क्या अच्छा कर रहा है। और अगर मैं इंस्पायरेशन नहीं ले सकता, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता हूँ, तो मुझे चाहिए मैं इनसे गैप लूं, मैं इनको विजिट ना करूं, मैं इनको देखूं ना, ताकि मेरा पूरा फोकस इस चीज पर हो कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो यही चीज आपने करनी है। और जब हम कोई भी टास्क कोई भी काम अपनी रूटीन में किसी भी चीज को आप अचीव ना कर पाओ, तो अपने आप को शेम और गिल्टी करके आपने कहाँ जाना है, मुझे आप बताएं। आपने इसी बॉडी से काम लेना है, इसी जहन से काम लेना है, इसी जहन को आपने आगे चलाना है। और अगर आपने इसी जहन को एग्जॉस्ट कर दिया, सेल्फ डाउट का शिकार कर दिया, इसी ही शेम और गिल्ट में इतना पिंच कर दिया, तो आपकी ये बॉडी नकारा हो जाएगी। ठीक है। कैन कंपटीशन मेक यू कंसिस्टेंट? हाँ जी, ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप कंपटीशन को क्या लेते हो, इंस्पायरेशन लेते हो, आप इसको लर्निंग लेते हो, या आप इसको कंपटीशन लेते हो इन अ सेंस ऑफ कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ बेटर टू अदर्स। ठीक है। तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। पहले मुझे लगता था कि कंपटीशन इज समथिंग जो आपको फोर्स करता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कंपटीशन इज समथिंग जो आपको मजीद मजबूर कर देता है कि आपको वो चीज करनी है। लेकिन डिपेंड करता है हर इंसान का अपना क्राइटेरिया कि वो इस इमोशन को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑल और नथिंग में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि हम अपने जो हाई पीक डेज होते हैं जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि भाई अब तो हम बहुत अच्छे हो गए हैं, अब तो हम बहुत अलाइन हो गए हैं, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे, अब हम इतने अच्छे रूट पे हो गए हैं कि अब हमारे अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रही है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे भी हम उसी स्पेसिफिक क्या उसको कह सकते हैं कि रेशो के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इवन मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो पाता है। वीक में कोई मुश्किल से 4 to 5 डेज हैं जो फोर्सफुली मैं खुद को कहती हूँ कि ये काम करने हैं। ठीक है, नॉट इन अ 7 to 7 डेज, कभी भी नहीं। बहुत कोई रेयर होगा कोई 5 दिन या 6 दिन पूरे हो जाए, कभी शायद साल में एक बार।
लेकिन फोर्सफुली 4 to 7 डेज तक मैं खुद को मैक्सिमाइज करती हूँ। मैंने कभी ये टारगेट नहीं दिया कि 7 to 7 डेज करना है। मैंने कभी खुद को ये टारगेट नहीं दिया कि दिन के 5 काम है तो 5 करने हैं। हाँ, अगर 5 काम मेरी प्रायोरिटी में है तो उनमें से भी कोई 2 से 3 मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उन्हें पहले पूरा करने की कोशिश करूंगी। अगर उसके बाद मेरी एनर्जी या मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी होगी कि मैं तीसरे चौथे काम को प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, देन आई विल डू इट। इफ आई एम नॉट, तो भाई मैंने किसको प्रूव करना है, मैं कल पे छोड़ूंगी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को एक्सक्यूज दे रही हूँ कि मैंने नहीं करना, बस छोड़ दो, आसान है, नहीं। ये एक्सक्यूज नहीं देती। और जब भी मेरे जहन में कोई एक्सक्यूज आए तो आपने भी खुद से एक ही सवाल करना होता है कि व्हाई यू स्टार्टेड दैट। जब आपका जहन एक्सक्यूज बनाने लगे और ये कहे ना कि कल से शुरू करूंगी या कल से दोबारा रूटीन बनाएंगे, आज छोड़ दो, आज का दिन जाया कर दो क्योंकि एक टास्क नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं, फजर नहीं पड़ी तो बाकी भी नहीं पढ़नी। ठीक है। अगर वॉक नहीं की तो बाकी सब कुछ खराब हो गया। एक टाइम डाइट का खाना नहीं खाया तो बाकी टाइम भी डाइट नहीं करनी है। अगर एक चीज में अच्छे नहीं है तो दूसरी चीज भी नहीं करनी है। अगर एक ने कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हमने खत्म कर देना है। तो ये ऑल और नथिंग ट्रैप होता है, जिसमें या तो आप चाहते हो कि 100% चीजें होंगी, या तो आप कहते हो जीरो। यानी आप या तो आप परफेक्ट हो या तो आप फेलियर हो, आप दरमियान वाले फेज को करते ही नहीं हो। यानी लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, लाइफ इज ऑलवेज अबाउट अ ग्रे। ठीक है। जिंदगी कभी सफेद और काली नहीं है, जिंदगी हमेशा ग्रे होती है। यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक मार्जिन कि हाँ भाई मेरी ये कैपेसिटी है, आज मैं इस मूड के साथ हूँ, आज मेरी एनर्जी स्पेसिफिकली, मूड नहीं एनर्जी स्पेसिफिकली ये है। और अगर मैं इस टास्क को 1 घंटे के लिए भी नहीं कर पाता तो मुझे कम से कम 15 मिनट देने हैं कि मैं इस टास्क के साथ बैठ। ठीक है। नहीं, मेल और फीमेल की कैपेसिटी सेम नहीं होती। मेल मल्टीटास्कर कम होते हैं और फीमेल मल्टीटास्कर होते हैं। अगर अब यह कोई वो ना समझे कि मैंने पता नहीं कोई तारीफ कर दी है या उस सेंस में। अच्छा खैर, आगे चीज आ जाते हैं कॉग्निटिव फ्रिक्शन एंड एनर्जी वाली पे। अब ये दो चीजें हैं। अब हमारी ब्रेन के ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है लॉजिकल ब्रेन और एक है ऑटो पायलट। अब अगर आप इसको समझ लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ होता क्या है। ठीक है। हम हमेशा क्यों चूज कर लेते हैं कि हमने स्क्रीन को स्क्रॉल ही करना है। कोई चीज पढ़ भी रहे होते हैं तो फौरन से अपनी स्क्रीन की शिफ्ट करते हैं और दूसरी स्क्रीन पर चले जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो नेचुरली वाइड है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। यानी वो हमेशा ये कहता है कि आपने एनर्जी बचानी है। ठीक है। वो जब भी आप उसको कोई मुश्किल काम दोगे ना वो कोई तीसरी चौथी चीज निकाल के कहेगा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। समझ आ रही है? तो आप ये सोचें कि आपके ब्रेन के दो सिस्टम्स हैं। एक लॉजिकल ब्रेन है और एक ऑटो पायलट ब्रेन है। अब लॉजिकल ब्रेन जो है वो आपको राइट रॉन्ग बताता है, जो आपके डिसीजंस में हेल्प करता है, जो आपकी विल पावर क्रिएट करता है, जो आपका प्लान करता है। और वो कहता है कि आपको एक मैसिव अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी चाहिए जब भी आप किसी काम को शुरू करने लगते हो। समझ आ गई? लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब भी आप इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत सारी चीजें आप ऐड करने की कोशिश करोगे या आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल गुजरा होगा तो ये जल्दी थक जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा होता है ना, इसी ने सारे डिसीजंस लेने हैं। अब जो आपका ऑटो पायलट है बेसल गैंग्लिया, वो कहता है कि आपके ब्रेन को उन्हीं चीजों के करने की आदत है जो आपकी शॉर्टकट्स हैं, जो हैबिट्स आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसा कि आपको अब सुबह उठते ही आपको क्या कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ती है ब्रश करने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए? नहीं। आप उठते हो और सीधा वॉशरूम में जाते हो, उठते हो और सीधा ब्रश करते हो। ठीक है। तो वो चीजें जो ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन में ऐड है, आपकी हैबिट में ऐड है, वो चीजें आपके लिए करना आसान है क्योंकि वो आपका ब्रेन नॉर्मलाइज कर चुका है। उसे लगता है कि इस चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी या बहुत ज्यादा मूड की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप मोबाइल पे कोई चीज पढ़ रहे हो, समझो आपने एक तरफ पीडीएफ खोला हुआ है किसी बुक का और दूसरी तरफ आपका इंस्टा है। आप पीडीएफ में 5 मिनट पढ़ते हो और आपका जहन थकने लगता है कि ओहो ये तो बहुत फोकस रिक्वायर्ड कर रहा है, तो आप फौरन से शिफ्ट करते हो इंस्टा पे और खोल के स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो। और वहां आपको पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन नॉर्मलाइज हो चुका है। ठीक है। तो आपने इस चीज को समझना है कि डिसिप्लिन करने के लिए हमेशा आपको अपने उस कंफर्ट को छोड़ना होता है। एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने अभी न्यूली लर्न की है कि हम जब दुआ करते हैं ना तो दुआ इज बेसिकली अ माइग्रेशन। हम दुआ इसलिए कर रहे होते हैं ना क्योंकि हम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। ऐसा ही है ना? चेंज चाह रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं, जब कोई भी अपनी टू डू लिस्ट आप बनाते हो कि मैंने कल ये करना है, तो वो क्या है स्पेसिफिकली? वो आपकी लाइफ का चेंज है। तो उस चेंज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाने से पहले क्या आप मुझे ये बताएं, ऐसा हो सकता है कि आप बाय एक्शन कोई चेंज ना लाओ और सोच सोच के आपको लगता है कि कोई चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में? मुझे बताएं।
बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए है क्योंकि देखें, जैसे मैं इस दुआ की आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सब ना जब भी कंसिस्टेंसी या नई हैबिट या अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा चाहते हैं ना, तो हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली दिल में ये कहते रहते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करें, हमसे ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, या दुआ भी करते रहती है। तो दुआ इज समथिंग वी वांट अ चेंज फ्रॉम अवर सिचुएशन ना। हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद बाय एक्शन इंटेंशनली बाय चॉइस मूव नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके आउटकम्स चेंज हो जाएं। ठीक है। तो आप हमारा नफ्स जो है असल में इतने ज्यादा कंफर्ट का आदी हो चुका है कि जब भी आप उसे कुछ भी अलग देना शुरू करते हो, समथिंग जो उसके लिए फेमिलियर नहीं है, तो वो क्या करता है, वो रिजिस्ट करता है। वो थकना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कंधों पे कोई बहुत बड़े बड़े बोरे हैं जो है गंदम की शायद रख दी हैं, तो बस अब बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपने इस चीज को तब समझना है कि जब भी आपकी बॉडी रिजिस्ट करना शुरू कर दे, आपने ये नहीं कहने लग जाना मुझसे नहीं होगा, मेरा तो मूड खराब हो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इतनी इसमें एनर्जी क्यों लग रही है, शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। आपने खुद को ये बताना है कि हमारा ब्रेन, हमारा नर्व्स इतने ज्यादा कंफर्ट का आदी हो चुका है कि जब हम उसे अपने कंफर्ट से निकाल कर किसी और स्पेसिफिक सिचुएशन में डालते हैं, तो वो रिजिस्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट में वापस जाना है। लेकिन हर वो इंसान डिसिप्लिन हो सकता है जो अपने नफ्स को वो दे जो वो नहीं चाहता। यानी अगर आपका नफ्स कहता है कि मुझे आराम चाहिए, तो आपने उसको हमेशा उसका उलट देना है। आपने कहना है नहीं, ये टाइम टास्क का है, पूरा दिन आराम करने के लिए टाइम है। खुद को 15 से 20 मिनट दें कि आप उस टास्क के साथ अपने आप को इंगेज करें, चाहे आप कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करें। और स्टार्टिंग में प्लीज प्लीज खुद से एक एक्सपेक्ट मत करें कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने जब अरेबिक सीखना शुरू की ना, खैर वो अभी भी मेरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ना शुरू शुरू में 4 लेक्चर्स आते थे वीक में। मैंने बड़े पैशनेट होके 4 लेक्चर्स सुने, नोट्स बनाए, सब कुछ किया। लेकिन जैसे जैसे वो लेक्चर मुश्किल होते गए ना, तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये मुझसे नहीं होगा, ये कुछ ऐसा है जो शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसी दिन मैंने खुद से एक बात कह दी थी कि मैं चाहे करूं या ना करूं, मैंने खुद को ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है और मैं नहीं कर सकती। ठीक है। मुझे मुश्किल और मैं नहीं कर सकती मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आउटकम देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे फौरन से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब हमारी बॉडी को रिवॉर्ड नहीं ना मिलता, तो जहन कहना शुरू कर देता है ये फजूल है, तुम्हारी मेहनत जाया जा रही है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। ठीक है। तो मैंने खुद को ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसी लाइफ में एक्सपर्ट हो जाऊं। ठीक है। बस मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं इसको फॉलो करती रहूं। यानी अगर मैं वीक में 4 नहीं कर पा रही, तो मुझे वीक में 2 लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा नहीं कर पा रही, तो जितना मैंने कर लिया है मैं उसको पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करती हूँ, देन मैं आगे जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि अपने ब्रेन को उस चीज को आसान करके बताना है। टास्क आपने आसान करना है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को कंफर्ट नहीं देना। अब टास्क मैंने इसलिए आसान किया था कि मेरी बॉडी मेरी एनर्जी यूटिलाइज कर ले और मैं उसको छोड़ ना दूं। मैं ये ना सोचने लग जाऊं कि मुझे तो इसका कुछ हासिल नहीं हो रहा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। लेकिन मैंने अपनी बॉडी को उस टास्क के साथ इंगेज रखा, ताकि मेरी बॉडी को पता हो कि दिस इज समथिंग जो मुझे करना है, और मुझे इसको अपने लिए नॉर्मल करना है, ताकि मेरा ब्रेन ब्रेन जो है वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। ठीक है। बट जो काम हम खुद करना चाहते हैं उनमें सुस्ती क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों है, ये कौन सी सिचुएशन है? मुझे समझ नहीं है आपके सवाल की। जो काम हम करना चाहते हैं उनमें सुस्ती क्यों नहीं आती, है उनमें सुस्ती आती है। कितने डेज तक कोई एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली करने से ऑटो पायलट सेट हो जाता है, ये अब डिपेंड करता है सादिया कि आपकी वो स्पेसिफिक चीज क्या है। जैसे देखें ना, 5 साल से अगर आप फजर पे नहीं उठ रहे हो, मॉर्निंग आपकी रूटीन नहीं है, तो आपको एक महीने में तो रूटीन नहीं बनेगी ना। मैक्सिमम खुद को 5 to 6 मंथ तो दो कि आप एक प्रॉपर रूटीन में आ जाओ। और 5 to 6 मंथ में ऐसा नहीं होगा कि आप रोज सुबह उठोगे। हो सकता है एक दिन आप उठो, एक दिन ना उठो, 2 दिन उठो, 3 दिन ना उठो। ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको ये बताती है कि आपने शेम और गिल्ट के बजाय अपने आप को दोबारा उस रूट पर वापस लाना है। यानी आपने अलाइन करना होता है। ठीक है। अगर 2 जूते पड़े हैं कमरे के बाहर और दोनों एक साथ बिल्कुल एक सिमत में पड़े हैं, और एक हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, तो आप दूसरे को भी तो टेढ़ा नहीं कर देते, बल्कि उसकी सिमत को दुरुस्त करते हो। ठीक है। किसी एक चीज के खराब हो जाने पे आप बाकी सब चीजें खराब नहीं कर देते हो। घर का कमरा एक खराब है तो आप सारी वॉल्स पे पानी नहीं गिरा देते हो ना। तो बेसिकली हमारी रूटीन्स भी ऐसे ही होती हैं। जितना ज्यादा आप खुद को प्रेशराइज करोगे कि मुझे परफेक्ट करना है, ये चीज मुझसे जल्दी क्यों नहीं हो रही, या ये चीज मुझसे ज्यादा क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ी गलती क्वांटिटी नहीं
देखनी है, क्वालिटी देखनी है। आपके 15 मिनट के टास्क में पूरी तवज्जो हो, आप उस चीज को अच्छे से कर पाओ, याद रखो, ये आपके लिए काफी है। आप रोज 10-10 मिनट ऐड कर सकते हो, या वीकली 10 मिनट्स ऐड कर लो, या वीकली हाफ आवर ऐड कर लो। लेकिन प्लीज खुद को कोई पुतला या रोबोट मत समझे कि जिसमें एक रिटन फॉर्म, एक सीडी डाल दी गई है, एक इंस्ट्रक्शन डाल दी है और उसने टोटली वैसा बिहेव करना है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑटो पायलट आपको क्या कहता है कि गुड और बैड में फर्क समझे बगैर वो कहता है कि भाई ये करना है, ये आपके लिए इजी है, ये आपके लिए फेमिलियर है, ये आपके लिए नॉर्मलाइज है, यू कैन डू इट। वो आपको उसी चीज पर वापस ले आता है, ठीक है। तो इसमें वही वाली बात आ जाती है कि हम एक क्यू होता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, आप बुक रीड कर रहे हो तो आप एकदम से स्ट्रेस हुए, बोर होना शुरू हो गए, आपकी क्रेविंग ने ये कहा कि दे आई वांट सम शिफ्ट फ्रॉम इट स्टेट ना, तो आपने कोई शिफ्ट करना चाहा, इंस्टेंट रिलीफ चाहा। तो उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपने एक्शन लिया, जो आपका रिस्पॉन्स था, जो आपका बिहेवियरल रूट था, वो है फोन या स्क्रोलिंग या अवॉइड करना उस टास्क को, या प्रोक्रेस्टिनेट करना, या कुछ भी। और फिर रिवॉर्ड क्या था कि बापू को तसल्ली हो गई, सुकून आ गया कि ओहो मैं इस काम से आजाद हो गया हूँ, अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ हमारी बहुत सी ऐसी टीम भी ऐड है जो अब सेल्स में न्यू न्यू आई है। और देखिए फ्रीलांसिंग में जब भी हम फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो आप एक ये चीज याद रखें कि हम एग्जॉस्ट होते हैं जब बहुत सारे लोगों से एक ही दफा में आपको बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें शेयर करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें रूटीन में लानी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए आपको आदत नहीं है, इतनी कम्युनिकेशन की आदत नहीं है, इतनी सोशल इंटरेक्शन की आदत नहीं है, तो अब आप एग्जॉस्ट होते हो। जब मैंने भी सेल स्टार्ट की थी ना, तो मैं बहुत एग्जॉस्ट होती थी। मैं कहती थी क्या हर टाइम टिक टुन 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 लगी रहती है, मेरे मोबाइल पे मैसेजेस आते रहते हैं। अभी भी मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन तब मैंने फिर ना एक टाइम डिसाइड किया कि मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम में ये 2 या 3 घंटे स्पेसिफिकली मैं इस टास्क को दूंगी, और उसके अलावा मैं अपना फोन चेक नहीं करूंगी। हर चीज को कम से कम, इससे ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने बिल्कुल उसी टाइम पे टास्क किया और मैंने फोन इंगेज नहीं किया। इससे ये हो गया था कि मैं खुद को बार बार ये बताती थी कि ये तुम्हारा टाइम है, इस टाइम तुमने फोन चेक करना ही करना है, अगर उससे पहले नहीं कर रही हो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रूटीन में कोई भी टास्क ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज, और अगर आपसे वो हफ्ते में पहले 2 दिन नहीं हो रही है, तो कोई मसला नहीं है। आप ये मत कहेंगे नहीं अब तो मुझे करना नहीं है, अब मैं अगले दिन से भी नहीं स्टार्ट करूंगा, या इस काम को करने का फायदा नहीं है। बल्कि आप फौरन से अपने आप को ये बताया करें कि मैं अपनी रूटीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नया डिजाइन कर रहा हूँ। और जब तक मेरा ब्रेन इसको नॉर्मलाइज नहीं करता, मुझे उन चीजों को छोटे छोटे गोल्स में डेवलप करना है। कैसे पता चलेगा कि मेरा शौक किस चीज में है? देखिए शौक को डिफाइन करने की कोई एक चीज नहीं है, और शौक कोई एक भी नहीं होता, बहुत सारे शौक होते हैं, ठीक है। जैसे राइटिंग भी पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग भी पसंद है, मेंटोरिंग भी पसंद है, बहुत सारी चीजें हैं। तो शौक कोई एक चीज नहीं होती। हाँ, बहुत सी आपकी चीजें होती हैं जो हर चीज में आप क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन में हो, राइटिंग में हो, तो वो डिफरेंट फील्ड्स में चले जाता है। तो आप वो सारे काम थोड़े थोड़े हिस्से में कर सकते हो, इसको कोई वो नहीं बनाने की जरूरत कि मैं एक काम में अच्छा क्यों नहीं। ऊपर कोई सवाल था? मतलब गिल्ट होता है बहुत, हाँ जी। देखिए गिल्ट होना नॉर्मल है, गिल्ट होना कोई ऐसी चीज नहीं है, गिल्ट आपका एक नेमत है, लेकिन आपने ये देखना है कि मेरा गिल्ट यूजलेस ना हो। अगर आपका गिल्ट आपको सिर्फ शेम में लेके जाता है और आपसे मजीद टास्क को डिले करवाता है, अवॉइड करता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप खुद को फेस नहीं करते हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपका गिल्ट यूजलेस है। और अगर आप अपने गिल्ट को ये कह के, एक दफा अपने गिल्ट से ना बैठ के बात किया करें, जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाऊं या जब मुझे लगे कि मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मेरे 2 दिन 3 दिन ऐसे जाया हो गए हैं, तो मैं बैठ के खुद से पूछती हूँ कि भाई अब बताओ इस गिल्ट का क्या करना है। अब जो फीलिंग मुझे आ रही है एक फेलियर की या वक्त को जाया करने की, इस फीलिंग को कहाँ मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, इसको मैं कैसे कंपनसेट कर सकती हूँ, इसमें मैं अब क्या बेहतरी ला सकती हूँ, कहाँ कहाँ मैंने गलती की थी, कौन सा इमोशन को मैंने वैलिडेट वैलिडेट किया था, जिसकी वजह से आज मैंने 3 दिन जो है वो फजूल में जाया कर दिए। और अगर कर दिए ठीक है, कोई मसला नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब उसको थोड़े पोर्शन में करूंगी ताकि मजीद खराबी पैदा ना हो। दैट्स ऑल, इतना सा आसान काम, ठीक है। और वही बात जो मैंने ऊपर आपको की थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट न्यूरो केमिस्ट्री में जो हमारा आता है डोपामीन। मोस्टली हम सब समझते हैं ना कि जब तक हम कोई रिवॉर्ड नहीं ले लेते, जैसे अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो जब तक आपको उसका फीडबैक नहीं मिल जाता, या कुछ उस पे अप्रिसिएशन ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन नहीं मिल जाता, तो हमें लगता है कि तब तक हम उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है कि जब छोटा बच्चा होता है आपको उसको कंडीशन करना होता है, और जब बड़े होते हैं हमें तब भी कंडीशनिंग चाहिए होती है, ठीक है। कंडीशनिंग से मुराद ये है कि हमने अपने आप को एक स्पेसिफिक कंडीशन में बांध लेना है कि हम ये काम करेंगे और उसके बाद ये होगा।
मैं इसको बहुत अच्छी से आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे मुझे अगर मीठा बहुत पसंद है, या अगर मैंने कोई ब्लॉग देखना है, या कोई चीज पढ़नी है, या कोई फन में मैंने कोई चीज देखनी है ना, तो मैं हमेशा ये खुद से प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैं पहले ये टास्क करूंगी। जैसे कि ना मुझे बहुत बुरी आदत हो रही थी कि मैं सुबह ना नमाज के बाद फौरन सेलफोन यूज करना शुरू कर देती थी। तो मैंने ना, मेरी तस्बीह हमेशा रह जाती थी। तो जब मैंने अपनी तस्बीह को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया, तो मैंने खुद से ये बोला कि पहले तस्बीह होगी, फिर उसके बाद बैठ के आराम से सेलफोन यूज करना। और जब तक तस्बीह नहीं करोगी, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे, सेलफोन को फजूल स्क्रोलिंग में यूज नहीं करना। और मैंने खुद को इंटेंशनली फोर्सफुली इस चीज पे लाने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मैं 60-70% इसमें वो हो रही हूँ कि हाँ, मैं अपने आप को अब इस चीज पे लेकर आती हूँ कि इससे पहले कि मैं सुबह उठते फजूल में स्क्रोलिंग करूँ, आई हैव टू परफॉर्म माई तस्बीह, ठीक है, आई हैव टू प्रे। तो बेसिकली आपने इंटेंशनली अपने टास्क को चूज करना होता है। पता दिल सबका ही करता है ये नहीं करना वो करना है, लेकिन आप इंटेंशनली चूज करते हो क्योंकि अब हम एडल्ट है। ठीक है, अब हम छोटे बच्चे नहीं है कि जिसको पकड़ पकड़ के चीजें लानी पड़ेगी। अब हम एडल्ट हैं, हमें पता है हम कब गलत कर रहे हैं, हमें पता है हमारे लिए कौन सा काम ठीक नहीं है, हमें पता है कहाँ हम सुस्ती कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारा जहन कितने बहाने बनाता है जब हमने कोई टास्क करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए आप किसी स्पेसिफिक रिवॉर्ड का वेट मत करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिन में कोई भी ऐसा काम जिसपे आप अपना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, इवन स्क्रोलिंग भी है ना, तो उसको भी किसी टास्क के साथ अलाइन कर लें कि पहले मैं अपना ये टास्क करूंगा, इसके बाद मैं खुद को अलाउ करूंगा कि मैं अपना फलां काम करूं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसको कहते हैं कि सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हो। आप यहाँ थी, हाँ, स्ट्रक्चरल हैबिट। अब ये एक बहुत अच्छी चीज है, जब मैंने अपने साथ ये की थी हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग इसको कहते हैं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो ना, कोई नया टास्क, कोई नया गोल अचीव करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस टास्क को अपने पुराने टास्क के साथ एंगेज करते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नमाज के बाद बैठ के स्क्रॉल करने की आदत डाल रही थी, तो मैंने उससे पहले ये कर लिया कि पहले मैं तस्बीह करूंगी, फिर खुद को एक टाइम दूंगी थोड़ा सा गैप का, और फिर मैं स्क्रॉल करना है या कुछ देखना है तो देख लूं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये स्पेसिफिक टास्क होगा। तो अगर आपको जैसे कोई भी आदत है, आपने अपनी रूटीन में कुछ नया ऐड करना है, कोई नई बुक रीडिंग है, कोई नई स्किल है, कोई भी नई हैबिट है, इवन एक्सरसाइज है, इवन वॉक है, तो आप ना उसे किसी फिक्स उसके साथ कर लो, हैबिट के साथ अटैच करो। जैसे जोहर की नमाज के बाद ये काम करूंगी, असर के बाद ये काम करूंगी, इशा के बाद ये काम करूंगी, स्पेसिफिक इस ड्यूरेशन में ये काम करूंगी। लेकिन आप इसको टास्क के साथ इसलिए साइन कर रहे हो ताकि आप बाकी सारे टाइम में अपने रिमेनिंग टास्क कंप्लीट करो, और उस टास्क के लिए टाइम निकालो जो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिसाइड किया है। लेकिन अगर वो चीज उस टाइम नहीं हो पाती है, तो ये नहीं सोचना कि अब वक्त जाया हो गया, वक्त चला गया, मुझे नहीं करना, कल से शुरू करूंगा। जितना भी टाइम आपके पास बचे, आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अब मैं ना एक चीज में बहुत सुस्ती करती थी, मैं शाम के अज़कार पढ़ लेती थी, सुबह के नहीं पढ़ती थी, फजर के बाद नींद आती थी। तो ना मैंने ये सोचा कि अच्छा, अगर मैं ऐसे ही करती रही ना, ये तो आदत मेरी खराब हो जाएगी। तो मैंने ना ऐसा करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अगर आपने फजर के बाद अज़कार नहीं पढ़ने ना, तो 9 बजे से पहले पहले अज़कार पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे मैं सोऊं चाहे ना सोऊं। ठीक है, उन डेज में मैं फ्री थी, तो फिर मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि 12 बजे से या 9 बजे से पहले मैंने अज़कार पढ़ने हैं। ठीक है, अगर फजर के बाद नहीं पढ़ूं, लेकिन ट्राई करना कि फजर के बाद भी पढ़ूं। इसी तरह अगर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज है, बुक रीडिंग है, तो मैं पहले बुक रीडिंग को ना बड़ा चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इतने पेजेस की बुक है, अब मुझे बताएं मैं इतने दिनों में कब पढूं। तो उसने मुझे कहा एक दिन में 10 पेज। अब यकीन करें, मैंने एक दिन में 3 पढ़े और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता मुझसे, बहुत टफ है। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश की बुक्स तो हम पढ़ने में भी थोड़े स्लो होते हैं। तो ये चीज थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ 2 पेजेस तक रखा, यानी एक वर्क, एक साइड और दूसरी साइड, इतना। और जब मुझे लगता था कि अब मैंने बहुत इजीली इसको पढ़ लिया, तो मैं एक और इजाफा कर लेती थी। अगर लगता था कि नहीं मैं पढ़ सकती, तो मैं छोड़ देती थी। ठीक है, तो इस चीज को आपने प्रायोरिटाइज करना होता है। गिल्ट को मोटिवेशन के लिए यूज करना है, बिल्कुल गिल्ट को मोटिवेशन के लिए यूज नहीं करना, बल्कि गिल्ट को आपने यूजलेस नहीं होने देना। आपने इस चीज को नेमत समझना है कि अगर मुझे गिल्ट आ रहा है, तो इसको किसी शेम में कन्वर्ट किए बगैर, खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक किए बगैर, खुद को फेलियर कहे बगैर, मैंने ये रियलाइज करना है और खुद को बताना है कि मैंने कहाँ गलती की है, और मैंने अब वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये टास्क इस टाइम पे करूँ। ठीक है, तो अपने टास्क को किसी पुराने टास्क के साथ अलाइन करें ताकि वो चीजें आपके लिए आसान हो और जहन को उतनी मुश्किल ना हो। टेम्पटेशन बंडलिंग, वही चीज। ओके, आप कोई भी एक चीज के साथ किसी एक चीज को रिलेट कर लें। ठीक है,
अगर आप जैसे सब्जी काट रहे हैं तो आप अपने साथ किसी एक लेसन को प्ले कर ले। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, कोई सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो आप कोई पॉडकास्ट प्ले कर ले। कोई भी ऐसी चीज, तो आपने उस चीज को किसी एक चीज के साथ पेयर करना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि देर इज समथिंग जिसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है। ठीक है। तो अपने ब्रेन को आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना है कि वो किस चीज के लिए आसानी मांगता है, वो किस चीज को एडजस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि हो सकता है आपके लिए ये काम ना करता हो, मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ये सबके लिए अपना अपना डिफरेंस होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वही वाली चीज कि माइक्रो हैबिट्स की तरफ जाएं। एक पैराग्राफ या एक प्रायोरिटी करना कि भाई मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, मेरा वेट बहुत गेन हो गया और शेप में आकर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर ले। नहीं, आपको 10 से 15 मिनट से ही स्टार्ट करना है। चाहे आपने साल जाया कर लिया या चाहे आपने जिंदगी के 25 साल भी जाया कर ले, तब भी आपने अपने ब्रेन को माइक्रो स्टेप्स में ही बताना है कि यू वांट समथिंग न्यू। ठीक है। आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसी बॉडी को एग्जॉस्ट कर दिया तो यही बॉडी आपके लिए नकारा हो जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से पेशेंसली देखना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और किस टाइम कर रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक लास्ट छोटी सी टिक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन ले रही हूँ, कि आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए एक कोई भी हैबिट जो है अपनी रखें, और आप कोशिश करें कि उसे 2 से 15 मिनट्स दें, कि मैं दिन में उसको 5 से या 10 मिनट दे रहा हूँ कि मैंने रोज इस चीज को करना है। फिर चाहे वो वॉक की आदत है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे कोई बुक रीडिंग है, चाहे कोई नई स्किल को सीखना है, या चाहे कोई नई स्किल को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इन चीजों को जब आप छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेंगे ना, तो आपका जहन उसे स्लोली नॉर्मलाइज करेगा, वो बर्न आउट नहीं होगा। और अगर कभी वो चीज अच्छे से नहीं भी हो पाती, तो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि हम तो किसी के अप्रूवल के लिए कर नहीं रहे, फॉर द सेक ऑफ आवर ओन बेनिफिट कर रहे हैं ना। तो हमने खुद को खुद ही बताना होता है कि भाई अब हम गलत हैं, वी हैव टू फिक्स दोज थिंग्स। ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल अभी के लिए जो हमने चीजें डिस्कस की, इनमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके भी कर सकते हो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई है, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, तो आप भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? अगर सबको क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। हाँ जी, एज का फैक्टर आ सकता है, लेकिन एज से ज्यादा इस तरह का एज का फैक्टर आप फिजिकल टेंशन में कह सकते हैं कि हाँ, फिजिकली एफर्ट पुट करनी होती है जब, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एज का फैक्टर आता है। लेकिन एज इज नॉट समथिंग लाइक कि हाँ आप कहोगे मैं अब कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। कोई भी हैबिट डेवलप की जा सकती है, आप इंटेंशनली करते हो। ठीक है। माइक्रो स्टेप का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे पोर्शन में अपने स्टेप को, अपने काम को डिवाइड करते हो। जैसे कि अगर आपने बुक रीडिंग करने की आदत डालनी है, या आप कोई बुक रीड करना चाहते हो लेकिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हो 5-10 पेजेस पढ़ने के बाद, तो आप रोज सिर्फ 2 पेजेस पढ़ोगे। ठीक है। 2 पेजेस से आप स्टार्ट करो। जब स्लोली स्लोली आप 1 वीक, जब 2-2 पेजेस आपके लिए इजी हो जाएंगे, फिर आप एक एक और पेज का इजाफा करते हैं, क्योंकि हम किसी जंग में तो शामिल है नहीं। असल में हमें ना आउटकम बहुत जल्दी चाहिए होती है, कि जल्दी जल्दी करें ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमें आउटकम क्यों नहीं मिल रही। तो जब हम इस तरह के रूट में चले जाते हैं ना, कि आउटकम हमें चाहिए, तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने थोड़े पोर्शन में काम नहीं करना, हमने जल्दी जल्दी करना है, हमने इसे कंप्लीट करना है। तो फिर इसकी वजह से हम, जब वो काम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में चले जाता है, तो वो थोड़ा सा भी नहीं होता, तो आप बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हमने नहीं करना। इफ यू आर एडीएचडी पेशेंट, हाँ जी, तब तो आपको इसके लिए प्रॉपर थेरेपी लेनी चाहिए ना। आपके काउंसलर बताएंगे कि हाउ यू कैन मैनेज योर टास्क। बिल्कुल, एक पेज से भी कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि आपने किसी का फॉलो करना है। हर इंसान ने अपनी आदत को अपनी बॉडी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप करना होता है। हाउ डू वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट अ न्यू टास्क, गिव सम टिप्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या है सबसे पहले तो। ठीक है। और वो टास्क आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या रखता है। अब मुझसे किसी एक बच्ची ने एक दफा पूछा कि मैम मेरे ना एग्जाम्स हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, और मैं बैठ के रो रही हूँ, एग्जॉस्ट हो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं तैयारी कर रही ना। तो मैंने उसे कहा कि आपको भूख लगी हो। ऐसा हो सकता है कि आप बैठ के सिर्फ सोचो कि भाई मुझे भूख लगी है, आप रो रहे हो, लेकिन आप उठ के खाना ना खाओ। नहीं हो सकता ना। तो इसका क्या मतलब है कि सम टाइम्स हमारा ब्रेन इतने एक्सक्यूजेस बनाता है कि हमें लगता है कि हम असल में बहुत परेशान हैं, हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा। तो असल में आपका ब्रेन आपको एक एक्सक्यूज दे रहा होता है, जबकि वो एक्सक्यूज वैलिड नहीं होता। आपने सिर्फ प्लानिंग में, यानी आप डिसीजन फटीग में चले जाते हो सोच सोच के। तो जब भी आपने कोई काम करना है,
तो कोशिश किया करें जब भी कोई डिसीजन लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या ये काम मेरे लिए जरूरी है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर उस चीज के लिए डिसीजन ले लें, बजाय इसके कि आप अपने जहन को मजीद चांस दें कि वो कोई बहाना बना के उसको डिले करें। ठीक है। अगर हम बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप वेट अ मिनट अगर हम बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर रहे हों और वन टाइम पे कितनी बुक्स रीड कर सकते हैं या ओनली वन, अब ये भी आप पे डिपेंड करता है। अब आप मुझे ये बताएं, जब हम कॉलेज स्कूल लेवल पे थे, एक दिन में हम 5-5 लेक्चर्स लेते थे ना क्लास में, और आके रोज उन 5 लेक्चर्स को रिवाइज भी करते थे। चलो 5 नहीं करते होंगे, 2 को तो करते थे ना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 1-1 पेज भी कर रहे हो ना, तो आप 2 बुक्स एक साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है। मेरा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक पर पूछना है। ठीक है, आप पूछिएगा, जस्ट अ मिनट। Does the hook matters to do task? For example, there are some sessions, even though they are boring, like reading classical books with taught Urdu, but you do that at the same time, you're not able to attend other session, even though they are real simple. नहीं, हुक ठीक है, हुक मैटर करती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तरीका मैटर ज्यादा कर रहा होता है ना। हुक तो एक चीज है, हुक हो गई। डिपेंड करता है टॉपिक कितना अच्छा है, उसको प्रेजेंट कितना अच्छा किया गया, चाहे वो रिटन में है चाहे वो ओरल फॉर्म में है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को कितने तजस्सुस के साथ पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है। यानी अगर आपका बहुत ज्यादा इंटेंशनली इंटरेस्ट है उसमें कि मैंने उस चीज को पढ़ना है, तो फिर आप बोरिंग भी पढ़ोगे, दूसरा भी पढ़ोगे। तो ये चीज होती है। बाकी हर इंसान की अपनी चॉइसेस हैं, और ये सबके लिए डिफरेंशिएट करता है। आप भी अपने गिल्ड से कैसे बात करें? अपने गिल्ड से बात करने से मुराद ये होता है कि खुद को बताया जाए कि अगर मैंने खुद को पनिश ही करना है, तो मुझे बताओ, दूसरे इंसान तो मुझे ऑलरेडी पनिश करते हैं, वो तो मुझे जज करते ही करते हैं। उनके लिए तो मेरा मार्जिन ये है कि वो तो मुझे इंसान होने का भी मार्जिन ना दे, मुझे गलती का भी मार्जिन ना दे। तो अगर मैंने भी खुद को ऐसे ही एग्जॉस्ट कर दिया, तो मैं खुद को ट्रेन कैसे करूंगा? ठीक है। तो खुद को ट्रेन करने के लिए ये जरूरी है कि अपने गिल्ट को ये बताया जाए कि मैंने इस गिल्ट को यूज करना है, इसको यूजलेस नहीं बनाना। यानी सिर्फ सोच सोच के, ओवर थिंक करके ऑल और नथिंग में नहीं जाना। यानी ये नहीं सोचना कि या तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ या तो मैं फेलियर हूँ। मैंने खुद को ये बताना है कि मेरी एक बेस लाइन है, मेरी एक कैपेसिटी है, मुझे उस कैपेसिटी में काम करना है। और हो सकता है कि हफ्ते में मैं 4 दिन वो काम करूं, और 3 दिन करूं, या 2 दिन करूं, लेकिन मुझे उस चीज पर वापस आना है। कंसिस्टेंसी इज नॉट समथिंग कि आप डेली एक चीज को बार बार करें। कंसिस्टेंसी इज समथिंग कि अगर आपने एक चीज शुरू की है, तो आप शिफ्ट बैक कैसे करते हो, यानी आपका बाउंस बैक करना उस टास्क की तरफ, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। क्या गलती करने पर खुद को पनिश करना चाहिए, लाइक एक दिन बुक पढ़ना छोड़ दिया या एक वक्त की नमाज छोड़ दी? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये पनिशमेंट आपको, अगर तो पनिशमेंट ऐसी है ना कि आपको बेनिफिट देती है। जैसे अगर आपने, पता नहीं मैंने कहाँ ये रीड किया था कि अगर आप कोई नमाज छोड़ो तो आपको चाहिए कि 2 नफल पढ़ो, तौबा के पढ़ो या इंटेंशनली 2 नफल पढ़ो। तो ये फिर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे ये कर रहे हो। लेकिन पनिशमेंट, मुझे नहीं लगता पनिशमेंट वर्क करती है। हाँ, ये पनिशमेंट वर्क करती है कि कभी कभी अगर मैं कोई चीज नहीं कर पाती ना, तो मैं इतनी अपने आप से वो नाराज सी हो जाती हूँ, इतना बुरा फील होता है अपने आप को लेकर, इतनी शर्मिंदगी सी होती है कि मैं फिर उस दिन फजूल में बैठ के स्क्रोलिंग भी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर ये काम नहीं किया तो ये भी नहीं करो। ठीक है। तो यानी वो वाली पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट नहीं जो आपको एग्जॉस्ट कर दे या आपको शेम फील करवाए। हाँ, 2 नफल पढ़ लिए, बिल्कुल ये गईबत वाली जो ताबिंदा ने मिसाल दी है, बिल्कुल ऐसे है कि आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप खुद को पनिश करो कि मैं इतने नफल पढ़ूंगा। यानी ये भी नहीं कि इतना ज्यादा नहीं, उसी कैपेसिटी में। रात को स्क्रोलिंग की आदत या ड्रामे देखने की आदत छोड़ने की टिप्स, ये आपको इंटेंशनली करनी पड़ेगी। हम ना कभी भी ड्रामा या स्क्रोलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती कि कोई तावीज होगा और हम छोड़ देंगे। ये आपको इंटेंशनली ही करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एक दिन मुश्किल आएगी, एक वीक मुश्किल आएगी, यकीन करें 10 दिन के बाद आपको खुद दिल करेगा कि अब मैंने 10 से 11 बजे ही सोना है। लेकिन मैंने ना, जब बहुत ज्यादा मुझे स्क्रोलिंग की आदत थी ना, मैं खुद से पूछती थी कि आज क्या सीखा। यानी अगर आज पूरा दिन 1 घंटा 2 घंटा स्क्रोलिंग किया, तो बताओ क्या सीखा। और मैं कोई मुश्किल से कोई एक बात भी मुझे याद नहीं होती थी जो मैंने सीखी हो। तो फिर मैं सोचती थी कि ये तुमने अपने आप को ओवरवेल्म किया है बहुत सारी नॉलेज के साथ, लेकिन तुम्हें याद कुछ भी नहीं है। तो ये तुम्हारा ब्रेन ज्यादती कर रहा है अपने साथ। अगर तुमने कुछ अच्छा अचीव करना है, तो तुम्हें अपने आप को इस तरह की अनहेल्दी हैबिट से निकालना पड़ेगा। और स्लोली आप इस चीज को कम करते हो। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन लूप से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे वजह ज्यादातर क्या होती है? सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अनरियलिस्टिक हमारे गोल्स होते हैं। ठीक है।
अनरियलिस्टिक गोल्स के मतलब हमारी एक्सपेक्टेड एनर्जी कुछ और है लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड गोल कुछ और है। दूसरी चीज ये होती है कि हमसे अगर एक दिन काम नहीं होता या 2 दिन नहीं होता या चले वीक नहीं हुआ या चले अब आपसे शायद फॉर एग्जांपल 1-2 महीने काम है वो नहीं हो रहा था, अब आप खुद को ब्लेम ही करते रहोगे, इतने अरसे नहीं किया, इतना वक्त जाया कर दिया, अब करने का क्या फायदा, अब देर हो गई है, फलां लोग आगे निकल गए हैं, अब भी तुम शुरू करोगी 2 दिन बाद छोड़ दोगी तो क्या फायदा। ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से ही नहीं निकल पाते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने उस काम को माइक्रो हैबिट्स में लेके जाओ, छोटे छोटे पोर्शन में रखो, 15 to 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ताकि रोज आपकी बॉडी उसके साथ इंगेज करे और आपका ब्रेन उसको नॉर्मलाइज करे। आप मुझे बता दें अगर आज शुरू नहीं करेंगे कल तो करना ही पड़ेगा। शेम से भी शुरू करना है, गिल्ट से भी शुरू करना है, तो बजाय इसके कि इंसान खुद ही शुरू कर ले इस इंटेंशन के साथ कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट टू ग्रो। ठीक है, तो ये चीज होती है। मैं ले रही हूँ क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। आप भी अब दोबारा मीटिंग कब होगी, बहुत अच्छा लगता है वीकेंड्स में रखें प्लीज जी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, गिव अस सम मेंटल पंप, इन लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आपने कोई टास्क करना हो बट आपको इतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही, आप उसे स्टार्ट करें इवन इन माइक्रो स्टेप्स। फिर क्या करें, वेट करें या खुद को नहीं नहीं नहीं, वेट नहीं करना। ये वेट जो होता है ना, ये एक्सक्यूज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपने कंसिस्टेंसी या कोई भी हैबिट डेवलप करनी है तो आपने अपने मूड पर नहीं जाना, अपने बिहेवियर को वो नहीं देनी, फीड नहीं करना। आप जितना, एक चीज याद रखें, हमारा नफ्स कंफर्ट का आदी है, आप उसे जितना कंफर्ट करोगे वो उतना स्ट्रांग होता रहेगा। तो आपने हमेशा अपने नफ्स को उसके ऑपोजिट देना है। वो कंफर्ट मांगता है, आप उसे डिस्कंफर्ट दोगे। वो डिले मांगता है, आप कहोगे मैं अभी करूंगी। वो कहता है 1 घंटा नहीं करना, तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं 15 to 20 मिनट से ही, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी है। ठीक है, तो आपने डिले नहीं करना, आपने अपने आप को शेप करते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अरेबिक मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने कहा ये तो एक वीक में 4 लेसन आ रहे हैं, मेरा क्या बनेगा, मैं तो नहीं कर सकती। तो मैंने 2 वीक तक कोई लेक्चर ही नहीं लिया और माशाल्लाह फिर ज्यादा हो गए। तो फिर मुझे अब उसको थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें। आप ये बात याद रखें कि आप जब तक आप अपनी जिंदगी में कोई नई हैबिट क्यों डेवलप करें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को ग्रो करना चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं। चेंज इज समथिंग माइग्रेशन, और माइग्रेशन तब तक नहीं होती है जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते हो, यानी अपने कंफर्ट से निकलकर डिसकंफर्ट में नहीं जाओगे। तो आप माइग्रेट कैसे करोगे, और अगर आप माइग्रेट नहीं करोगे तो चेंज कैसे आएगा। ठीक है, चेंज ही चाह रहे हैं ना हम, अपने हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, नई चीजें अलाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चेंज। और चेंज के लिए अगर आप खुद ही नहीं उठ रहे, अपने किसी बिहेवियर को या बाय एक्शन को चेंज ही नहीं ला रहे हो, तो हाउ यू कैन कंसीडर या एक्सपेक्ट के देर इज समथिंग बहुत बड़ा जो आप जिसको देख के कहोगे वाओ मैंने ये कर लिया। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज समझ लें। आई हैव अ क्वेश्चन, एम आई फिजिकली a patient so I can work, I will have a willpower, I don't crave outcome or wanna finish it soon, but when my body don't allow me something I have to cause it necessary feeling एंड कैन डू नथिंग। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी होता है। ठीक है, यानी मैं अब कहीं ना कहीं इतना स्टेबल होती जा रही हूँ कि मैं अब अगर एक चीज डिसाइड करती हूँ ना तो मैं उसको कर लेती हूँ। हाँ, अगर बहुत बहुत वो नहीं करती ना एक्सीलेंस लेवल पे, लेकिन मैं करती हूँ। लेकिन अगर कभी मैं एग्जॉस्ट हूँ, मेरा नहीं बन रहा कि मुझे नहीं करना, मुझे रेस्ट लेना है, मैं मेंटली कैपेसिटी नहीं रखती हूँ, तो मैं खुद को रेस्ट देती हूँ। ठीक है, खुद को ट्रीट भी देनी चाहिए। इतना परफेक्ट बन के हमने कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट सेशन सेल्फ स्टीम पर रखिएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमारे आप यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे, वहां तकरीबन पिछले 2 सालों से हम सेल्फ स्टीम पर ही सेशंस करवा रहे हैं। अच्छा, स्मॉल स्टेप्स में करना है चीजों को, ब्रेन को उस वर्क के साथ नॉर्मलाइज होने देना है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपका ब्रेन प्रेशर एनर्जी बचाता है। जब आप उसे बहुत ज्यादा देते हो तो वो कहता है कि नहीं अब नहीं करूंगा, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आपको क्या करना है, उसको इतना देना है कि वो स्लोली उस चीज को कर सके। हमना दाऊद, अच्छा मैं देखती हूँ कौन सा आपका है। काम आपने करना है और करते रहना है। काम करने में मोटिवेशन नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। हम ना कौन सा क्वेश्चन है, आप मुझे रिपीट करिएगा, मुझे अब यहाँ क्वेश्चन नहीं मिल रहा। यूट्यूब चैनल आपको भाई फैसल दे देंगे। फैसल भाई, आपका कोई क्वेश्चन था, आप करना चाह रहे थे। जी, मेरा क्वेश्चन है कि पोस्टर में एक पॉइंट था, मेकिंग बिल्डिंग अनशेकेबल सिस्टम दैट लास्ट मैं चाहती हूँ आप कंसिस्टेंटली। ये सेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिलीवर करें। जी जरूर, हम ना फैसल भाई से कांटेक्ट ले लीजिएगा या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं।
वी कैन डू इट। जी फैसल भाई, क्या मेरी आप आवाज आ क्वेश्चन रही करना थी या चाह रहे नहीं? थे? मैंने हाफ क्वेश्चन पूछा है, मेरी जस्ट अ आवाज नहीं आ मिनट, रही? जस्ट अ मिनट। जी अब बोले। एम आई ऑडिबल नाउ? जी जी। ओके। पोस्टर में एक पॉइंट था, बिल्डिंग अनशेकेबल सिस्टम दैट लास्ट कंसिस्टेंसी। सो अगर हमने एक कैंपेन चलानी है मार्केटिंग की, सेल्स की, और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि ग्रुप में बहुत से लोग हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, अब हम्म। उनको कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हमने ये सिस्टम किया कि जो एक्टिव रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, टास्क कर रहे होगे, 80% हम्म। एक्टिव रेट रखेगी, उनको हाँ जी रिवार्ड बिल्कुल। मिलेगा। बिल्कुल। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल और करेगा। ये कैसे करेगा? आपको पता है जहां मैं पहले वर्क करती थी ना, वहां मैं ही ट्रेन करती होती थी सेल्स में ना, तो वहां भी ऐसा ही होता था। जब तक जिस तरह फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता था या जो ज्यादा सेल्स पे की तरफ फोकस करता था, उसको हम कोई बोनस जरूर देते थे। ठीक है, उसको कोई अप्रिसिएशन देते थे, उसको अपनी प्रोफाइल पे हाई सेल्स मैनेजमेंट का या हाई सेल्स कोऑर्डिनेटर का वो एक रिवॉर्ड भी मिलता था। इस तरीके से आप डिफरेंट जो भी एक्सपेक्टेड हमारी कैपेसिटी में है, आप उस तरीके से उनको रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं ना, अगर आज मेरी कोई भी कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो वो सेल्स की वजह से है। आपको लगेगा शायद मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं। आप जाएं, आप ग्रूम योर लाइफ विजिट करें, groomyourlife.com, वहां की सीईओ है मैं माही इकबाल। अब वहां जाके उनसे पूछे कि मैंने पिछले 5 सालों में कैसे काम किया। इवन मैं कोई सेशन होस्ट करती थी ना, तो वो मुझे लिख के देती थी कि होस्ट करते हुए ये बोलना है। मतलब मेरी इतनी बिगनर लेवल पे कम्युनिकेशन थी। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके, फिर लोगों को ट्रेन करके, खुद कम्युनिकेट करके, कोई वॉइस मैंने करना होता था किसी को, तो मैं प्रॉपर वॉइस नोट बनाती थी और बार बार प्रैक्टिस करती थी कि मैंने ये बात अपने किसी कोऑर्डिनेटर को या क्लाइंट को करनी है तो मैं कैसे करूंगी। और फिर यहाँ तक आया कि मैंने भी ट्रेन किया लोगों को, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्किल है और ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। आप कहीं भी चले जाएं, आपकी कम्युनिकेशन में काम आएगी, इवन एनी फील्ड, सेल्स के अलावा भी। और ये तो सही इतना है। अच्छा हमारे पास एक मतलब हमारा प्रोजेक्ट आया है जिसमें हम वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जो प्रॉपर हमें पता है कि वैलिड है। ठीक है, हमें पता है कि आपका वक्त भी जाया नहीं हो रहा, किसी का वक्त भी नहीं जाया हो रहा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बजाय इसके कि आप वो असाइनमेंट भी इस टास्क करें, इतने पैसे जमा करवाओ, ये होगा वो होगा। तो इस टास्क पे आप सब फोकस करें, इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत अच्छी आउटकम आएगी। लेकिन इस पे आपको मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज टाइम मांगती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने बात की और सामने वाले ने कहा कि जी आई एम डन। यू हैव टू वेट। ये बहुत खीर है जो आहिस्ता आहिस्ता आग पे पकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसकी अच्छी आउटकम होगी। या जैसे आपने सेल्स की बात की है ना, सेल्स की कम्युनिकेशन में, तो अगर हम्म। हमारे पास कुछ लोग हैं वो इंटरेस्टेड, लीड्स हमारे पास आ जाती है, या तो सोशल मीडिया पे हमारी हम्म। टीम कैंपेन रन करती है, उनको लोग कमेंट करते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए? क्या बात बताई जाए? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जो आपने जहाँ काम किया है, एम्प्लॉयज को भी आपने ट्रेनिंग दी होगी, देखिए सेशंस किए मुझे लगता होंगे। है कि मुझे लगता है कि पहला स्टेप ये होता है कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो ना, आप उसका नाम लेके बात करें। ठीक है। उस इंसान को ऑटोमेटिकली वो फील होता है कि हाँ भाई ये एक क्लोज वन है, एक बड़ा जेंटलनेस फील होता है। दूसरी चीज ये कि क्लाइंट को सारी चीजें ना हमेशा ऑनेस्टली बतानी चाहिए। ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी हमारे कोर्सेज हों या जो भी चीजें हों, उनमें उन्हें वो चीज दी जाए जो बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे। क्योंकि अब देखिए ऑलरेडी हमारे इतने सारे कोर्सेज हैं कि अगर आप कहोगे ना मैं भी ये पढ़ा रहा हूँ, मैं भी ये पढ़ा रहा हूँ, तो वो कहेंगे ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा है। ठीक है। आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करो या अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा रखो कि उन्हें ये लगे कि हाँ भाई उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है स्पेसिफिकली। डेडिकेटेड टीचर, डेडिकेटेड लाइव टीचर हो गया, एवरी वीक हाँ, उनसे लाइव फीचर हो डिस्कस गया, कर रहे लाइफ होगे। टाइम एक्सेस हो गई। वो जब भी चाहें क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो उन्हें हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। या लाइक और माइंडेड सबसे बड़ा, कम्युनिटी में भी आ जाएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेटर सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड किया जाए, जो भी उनकी लर्निंग्स हो वो उससे पूछ सके, डिस्कशंस हो, उनको टीममेट्स दे दिए जाएं, या जिस तरीके से भी हमारे पास जो भी एक्सेसिबिलिटी है सेशंस में। सही। तो अब ये डिपेंड और करता है। नेगोशिएशन स्किल्स, अगर लोग डिस्काउंट का पूछे, कई प्राइसेस बहुत ज्यादा है कोर्सेज की, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारे पास ऑप्शन ना हो कि प्राइस कम की जाए। तो देखें, आप मेरी बात सुने, हर जगह अब ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने अब 1-to-1 सेशन की अगर आप मिसाल लें, अगर मैं 1-to-1 सेशन में फॉर एग्जांपल 1000, 1500, 2000, 2500 ले रही हूँ, तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी तो है ना जो पर सेशन का 5000 ले रहे हैं। उनके पास क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है। हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है, हमारे पास हर तरह की ऑडियंस है।
ठीक है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो नहीं 10,000 एक टाइम पे अफोर्ड कर पाते होंगे, लेकिन ऐसे भी होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने कभी भी अपने प्रोडक्ट की अहमियत को लो नहीं करना, तो उनको ये नहीं बताना कि भाई हम तो बस आपके लिए बैठे हैं, आप हमारा कोर्स ले ले और हमारा इसके बारे में गुजारा नहीं है। हमेशा अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होना होता है कि भाई जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा। ठीक है। और इस चीज पे आपने यकीन करना है कि जब आप उनको अच्छा दे रहे हो ना, तो आपने फिर अपनी उन सारी ऑडियंस में से वो कम्युनिटी ड्रैग करनी है, वो कम्युनिटी निकालनी है जो आपकी उस एक्सपेक्टेड अमाउंट को बाय करेगी। और ये है, ऐसा नहीं है, हमें भी लगता है ना कि ये इतने में कोर्स कोई बाय नहीं करता, इतने में नहीं करता। ठीक है, अगर हम कह लो कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमने 200 सेल्स निकाली है, नहीं निकलेंगे, 150 निकलाएंगे, लेकिन आपने अपनी प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है या उसकी जो वर्थ है वो कम नहीं करनी है किसी के सामने। ये चीज बहुत मैटर करती है। हाँ, अगर या आते हैं डिस्काउंट तो फिर ठीक है, आप दे सकते हैं एक और भी डिस्काउंट। बात है ना, अब इस्लामिक वे में हमारा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। फॉर एग्जांपल हम अरेबिक सेल कर रहे हैं, नहीं अरेबिक का कोर्स उनको बता रहे हैं, उनकी यूटिलिटी बता रहे हैं, लोग कहेंगे अरेबिक की तो इस्लाम का काम है, मस्जिद में हाँ, जाके फ्री में वही क्यों कि ना सीख पैसे लूं। तो ले लो। ये भी चीज आती है। तो उन्हें आप कहें कि स्कूल वगैरह और ये फॉर द सेक ऑफ सारी चीजें करे, तो इन सारे यहाँ फॉर द सेक ऑफ ही चलते रहे, फिर तो कोई फायदा नहीं ना होगा। ठीक है। और रही बात ये कि हमारे, हाँ, हमारे जहन में रिस्पेक्ट इतनी है कि कुरान पढ़ाने वाला फ्री पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रही ना। तो ये इंटेंशन या है। तो ये चीज जबकि हमने उनका खुद ही, डबल द प्राइस होना चाहिए, उनको हाँ, ज्यादा पे डबल, करना बिल्कुल चाहिए। डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, क्योंकि उनकी एफर्ट और एक उनकी काम की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू पे खुद कायम रहोगे ना, कॉन्फिडेंट होगे, तभी आप उनको ट्रेन कर सकते हो। अगर आप खुद ही नहीं रहोगे ना, फिर तो वो भी उसी तरह उसको कंसीडर करते हैं और हम भी उसी तरह करेंगे, तो या मतलब अपना डिमांड कॉन्फिडेंस क्रिएट, होगा। हमारी टीम कैसे डिमांड क्रिएट करे क्या इस्लामिक चीज? कोर्सेज की? हमारी टीम को अगर डिमांड क्रिएट करनी है मुझे लगता इस्लामिक है कोर्सेज की, वो मुझे लगता कैसे है करें? कि आप डिमांड तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप खुद उस चीज से गुजर रहे हो। ठीक है। जब मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं, तो जब मैंने अरेबिक नहीं किया था ना, अरेबिक कोर्स में नहीं करी, तो मैं कहती थी अरेबिक दुनिया का पता नहीं कौन सा काम है जो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, मतलब क्या जरूरत है। ठीक है, आपने कुरान पढ़ लिया तर्जुमे से, तफसीर से समझ आ गई, ठीक है। लेकिन जब पता नहीं क्या बस अल्लाह ताला इंसान के जहन में डालता है, और मैंने सबको देखा, बहुत सी मेरे सामने रील्स आना शुरू हो गई कि हम कुरान पढ़ते हैं, हमें समझ आती है। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली वो चीज है कि जब अल्लाह ताला इंसान को दे, ठीक है, हदायत, एक वो चीज भी आ जाती है। और दूसरी चीज ये आती है कि आप उसके साथ, उन चीजों के साथ जब ह्यूमन कनेक्शन को रिलेट करते हो ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस बहुत बताना जरूरी है। जैसे अब लोग कहते हैं कि हिफ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन हिफ्स की भी एक अपनी अहमियत है। ठीक है। तो कुरान के एक एक लफ्ज पे अगर आपको पढ़ने पे इतना सवाब मिलता है, तो आप सोचे समझने पे कितना या सवाब। उसमें किरात किरात का कोर्स हम प्रमोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस वाई का आंसर देके। तो वही बात है ना कि रात का भी तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई नॉर्मल लैंग्वेज तो है नहीं कि जिसको आप जैसे मर्जी प्रोनाउंसिएशन कर लो उसकी, और वो कोई मसला नहीं है। बल्कि ये एक स्पेसिफिक ऐसी मतलब किताब है जिसमें आप हल्का फुल्की भी ऊंच नीच करोगे तो गलती है, गलती की गुंजाइश है। तो ये चीज या तभी होगी जब हम ना वैल्यू के साथ, जिस तरह हम रील्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे पेजेस हैं जो उन पे रील्स बन रही है ना, वो एक है हमारे बिलाल है मेरे ख्याल से, उनका मैं देख जी रही जी। थी, वो अभी जो हमारे इसके चले हैं सोर्स कोड के कोर्सेज, तो वो प्रॉपर ना उसकी वैल्यू के साथ पुट कर रहे हैं। यानी पोस्टर के बजाय मुझे लगता है कि रील्स बनाई जाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जाए, अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया जाए कि आप क्या फील करते हो और आपने उन चीजों के साथ क्या रिलेट किया, यानी वैल्यू तभी होगी उन चीजों की। या और आजकल हुक्स भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट बताते हैं ना उसमें लोग रिलेट करते हैं। जस्ट हम्म इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं चल रहा, उसके साथ कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ पोस्टर वगैरह से कुछ नहीं होता, पोस्टर तो हर कोई शेयर कर रहा है। ठीक है, या पोस्टर इज नॉट समथिंग। आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, जैसे मैं आपको सही बताऊं तो सर साहिल दीन का इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स था, मेरा बहुत अरसे से था कि मैं उसको बाय करूंगी ना। तो मैंने किसी पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ा, एक लड़की ने कमेंट किया था कि अगर आपके घर में सोना भी है ना, तो आप उसको बेच के ये कोर्स ले लो, ये इतना वर्थी है। अब मेरे दिमाग में तब से ये बात स्टक है कि उसने ये बात किस लेवल पे की है। आप सोच रहे हैं कि हम सोना वगैरह तब बेचते हैं जब कोई बहुत स्वेर हालत हो। तो मेरे या जहन में की ना पॉसिबिलिटी और इम्पोर्टेंस स्टक हो गई है कि उसने कुछ ऐसा उसमें से सीखा है, पढ़ा है, समझा है, कि उसने इस तरह इंपॉर्टेंस रिलेट किया। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंस बताना और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फनल मार्केटिंग भी होती है ना, पहले हम पोस्टर से हाँ। स्टार्ट करें, फिर इन्फॉर्मेशन बताए, फिर वीडियो आए, फिर टेस्टिमोनियल्स आ जाए स्टूडेंट के, फिर टीचर खुद ओरिएंटेशन सेशन करे, ये भी काम करेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है। हमायूं इनवैलिड क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने मुझसे पहले से बात की हुई थी कि हमारे यहाँ प्राइवेट टीम भी होगी जो सेल्स में काम कर रही है, तो हम
कंसिस्टेंसी के लिहाज से उनको भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम आपसे टिप्स लेंगे। तो इसीलिए हम उस चीज को लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वो आई गेस किसी और क्वेश्चन का बोल रहे हैं चैट वाले। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपके वाले क्वेश्चन का बोल रहे हैं। जी, कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हैं? यूट्यूब चैनल का लिंक, मैंने भी एक दफा 7,000 का एक कोर्स खरीदा था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, वी हैव, ठीक है, कोई मसला नहीं है। I am already aware of many of things, these concepts. I read books and listen to podcasts, and my diary is filled with these ideas. I have also tried to implement them many times, but I always seems to break down after a short period and start burning. I don't understand why this keep happening. ठीक है। अहमद, आपने मुझसे पहले भी बात की थी, मुझे याद है। आपने अगर तो सेशन ले लिया तो कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर आपने नहीं लिया ना, तो आप मुझे वो स्पेसिफिक टास्क बताओ, वो रूटीन बताओ जो आप ठीक करना चाह रहे हो, फिर मैं आपको बताऊं कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्यों आप बर्न आउट हो रहे हो। चाहे तो आप मुझे प्राइवेट में बता दो, चाहे तो आप मीटिंग में बता दो। सिद्रा, आपने हैंड रेट किया हुआ है, आपने कोई सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी। सॉरी मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया। कोई तो मसला मेरा क्वेश्चन ये नहीं। है कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कोई भी टास्क जब अचीव करना चाहते हैं और बार बार जो हम ट्रैप हो रहे होते हैं, स्टक हो रहे होते हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे होते हैं, मतलब कोई भी हमारा पीछे ट्रिगर हो, तो आप ना मुझे मुझे ये बताएगा कि सेटबैक स्ट्रक्चर हम मतलब कैसे सेट कर सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब जैसे हमें वो हम जब भी स्टक हो, ट्रिगर हो, तो हमें पता हो कि हम खुद को रिमाइंड करवा सके कि यहाँ पे मैं स्टक हो रही हूँ, मतलब हम्म मैं और आई हैव टू बैक ऑन माई ट्रैक। मतलब हम्म। हमें एक मतलब वो मिल जाए हम, तो इस कैसे हम खुद को थोड़ा सा इस तरह से ओके। मोटिवेट कर सकते हैं कि हम हाँ। जब भी ट्रैक हो तो वापस अपने जब भी स्ट्रक हो तो वापस अपने ट्रैक पे वापस चले जाएं। यानी आप ये पूछ रहे हो ना कि हमने बाउंस बैक करना उस टास्क की तरफ दोबारा से, या तो उसके लिए क्या वो करें? एग्जैक्टली। देखो, वही चीज है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आपके पास आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई से मुराद कि आपने वो काम क्यों शुरू किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने अरेबिक शुरू की तो मैं एग्जॉस्ट हो गई, मुझे लगा ये बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकूंगी, मैंने छोड़ दी। 2 से 3 वीक मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये है वो है, मैं अच्छा करूंगी, कल से कल से कल से। लेकिन फिर मैंने खुद को ये बार बार बताया कि ये कल कभी नहीं आने वाला, जो कल मैं बना रही हूँ ना वो एक्सक्यूजेज है। ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले एक चीज समझनी है कि आपने अपने अपने जहन में कॉन्शियसली ये चीज नोट करनी है कि आपका जहन एक्सक्यूजेस कब बनाता है, सिद्रा। ठीक है। हमारे जहन इतने एक्सक्यूजेस बनाता है कि हम उसके एक्सक्यूज को वैलिड समझना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मूड नहीं है, कल से करूंगा, ये मूड तो हमारा रोज खराब होता है। ठीक है। ये एक चीज खराब हो गई है तो बाकी भी नहीं करने का दिल, चलो कल से करेंगे, ये वाला कल बहुत बार आया है। आपने कभी भी स्टेप बैक करते हुए कल पे नहीं छोड़ना है। ये बात याद रखिएगा, जिस दिन वो चीज खराब हुई है कोशिश करें थोड़ा सा गैप देने के बाद उसी दिन में उस चीज को ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो चीज दिन बकाया नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कह सकती हैं कि कल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं उस चीज को दोबारा से कोशिश करूंगी, मैं देखूंगी कि मुझे कहाँ मसला है। समझ आ रही है? तो स्टेप बैक हमेशा उसी तरीके जी से जी। होता है कि आप खुद को डिले, शेम या गिल्ट में लेके जाए बगैर, या खुद से एक्सक्यूजेस बनाए बगैर आप ये कहते हो कि ठीक है, गलती हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब आप खुद को इंसान होने का मार्जिन देते हो ना, कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप गलती भी करोगे, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एग्जॉस्ट भी हो सकते हो सकता है कि आप ने कल से ही रूटीन शुरू करनी हो और कल का ही दिन आपका बहुत एग्जॉस्टेड जाए और आप वो एक काम भी ना कर सको। तो उन सारी चीजों की बुनियाद पर आपने अपना डिसीजन नहीं बदलना। ठीक है। आपका डिसीजन प्रायोरिटाइज करेगा कि आप बाउंस बैक करते हो या नहीं। अगर आपके डिसीजन में बार बार एक्सक्यूज, शेम, गिल्ट या नेगेटिव सेल्फ टॉक आएगी ना, तो आप बाउंस बैक नहीं करोगे, आप सिर्फ कंपनसेट करने की कोशिश करोगे, वो भी सिर्फ कोई उल्टी चीज करके कि मैं ये काम कर लेती हूँ शायद मेरा गिल्ट कम हो जाए, या मैं ये करके देख लेती हूँ। होता है ना, हम 5 दिन कोई काम नहीं करते तो एक दिन बैठ के पूरा उस चीज को करते हैं, और फिर अगले दिन उस चीज को बिल्कुल भी नहीं करते। तो बजाय इसके कि आपने, जब आपको ये लगने लगे ना कि आप गिल्ट या शेम की वजह से मैं कोई काम बहुत ज्यादा कर रही हूँ, तो आपने खुद से कहना है कि नहीं, शेम और गिल्ट जैसी कोई चीज नहीं है, मैं खुद के सामने खुद को ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये जरूरी है कि मैं उतना ही करूं जितना मैं उस चीज को कायम रख सकती हूँ। ये हदीस भी है ना कि अल्लाह ताला हमें अजर देता देता नहीं थकता, लेकिन हम नेकी करते करते थक जाएंगे। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी कैपेसिटी की अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी है और अपने गोल्स को रियलिस्टिक वे में सेट करना है। चाहे फिर आपके अंदर जितना मर्जी गिल्ट हो, शेम हो, चाहे आप बहुत बड़े अरसे से प्रोक्रेस्टिनेट क्यों ना करे, आप बाउंस बैक तभी कर पाओगे जब आप
के माइक्रो लेवल्स के गोल्स होंगे। अगर आप ये समझोगे ना कि अब बस बहुत बड़ा काम करना है और इतने दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, या अगर मैंने इस बार 7 में से 5 दिन नहीं किए तो बस मैं अब ये चीजें कैंसिल कर दूंगी या मुझ पे ये लेबल लगा दूंगी, वो मसला क्रिएट करती हैं चीजें। ठीक है, तो आपने अपना थॉट प्रोसेस ठीक रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिस। वालेकुम अस्सलाम अभी रहमतुल्लाह। मिस मेरा सवाल ना कंसिस्टेंसी और बर्नआउट के हवाले से ही है। जी। मेरा असल में ना ये प्रॉब्लम चल रहा है कि मुझे पता तो है कि मैंने क्या करना है, सारा का सारा प्लान सारा कुछ मेरे आगे होता है। अब हम्म। मैं ना एक मेरे में अभी ये आदत एक बन चुकी है कि ना मैं एक दफ़ा जब लॉक इन करता हूँ ना, जो एक नॉर्मल पर्सन 3-4 दिन एक हफ्ते में कर लेता है, वो मैं लॉक इन करके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर कर देता हूँ। अब वो 2 से 3 घंटे के अंदर करके उसके बाद मैं इतना बर्नआउट होता हूँ, फिर उससे अगले फिर 2-3 दिन मेरे से काम ही नहीं किया जाता। वो फिर रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, टाइम वेस्ट करता रहता हूँ वीडियो गेम से। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, आपने भी बोला, आपने अपने सेंटेंस पे गौर किया, आपने बोला कि जो नॉर्मल बंदा 1 से 2 दिन में करता है और आप वो काम 2 घंटे में कर लेते हो। बिल्कुल। आपको पता है आप क्या कह रहे हो? कि आप खुद को मुझे अब पता नॉर्मल कह रहे हो या उनको अब नॉर्मल कह रहे हो? नहीं, अब नॉर्मल नहीं मैं कह रहा, मैं हाँ, कह रहा हूँ नहीं अगर नहीं, एक मैं लॉग इन नॉर्मल इस करके सेंस में कह रही हूँ एवरेज। कि आपको खुद भी पता है कि जो चीज एक स्टेबिलिटी के साथ की जा सकती है और मुझे उसके बाद भी आउटकम मिल सकता है, तो क्यों मैं उसको 2 घंटे में करना चाह रहा हूँ? आप पहले ये मुझे बताओ, आउटकम जल्दी चाहिए, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है जल्दी करके? बस वही ना, फिर बहुत ज़्यादा काम होता है, वो आउटकम जितना जल्दी होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करूंगा। हाँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के मूव ऑन होता है, फिर तो रील्स की तरफ मूव ऑन हो जाता है। तो फिर बाकी फ्री टाइम में क्या करूँगा? अगर एवरेज बंदा एक काम को एक दिन में 2 से 3 घंटे देता है, एवरेज वही मैं। बंदे को तो देखना ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया था हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, अगर आप वो काम 2 घंटे में आसानी कर सकते हो तो हम एवरेज बंदे को क्यों देखेंगे? ठीक है, आपने अपने आप को देखना है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है स्पेसिफिक टास्क के बाद। जैसे आपने बोला मैं 2 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाता हूँ या इतना बर्नआउट हो जाता हूँ कि कुछ दिन मैं वो फिर चीजें करता ही नहीं हूँ, मतलब फारिग रहता हूँ या वक्त जाया करता हूँ, यही कहा ना आपने? जी जी, यही क्या। हाँ, तो फिर ये इसीलिए है ना कि आप उस चीज को प्रेशर लेकर करते हो कि यू हैव टू मीट अ डेडलाइन। ठीक है, कि मैं इसको जितना जल्दी कर लूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक दिन में वो काम 2 घंटे में करके एग्जॉस्ट होते हो, तो फिर या तो आप उसे एक दिन में 2 टाइम्स में डिवाइड कर दो, जैसे मॉर्निंग इवनिंग में कर दो, या उसे 2 डेज में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका टास्क भी होगा, एफिशिएंसी भी आएगी और आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी। ठीक है, और जब वही आधा टास्क आप नेक्स्ट डे करोगे तो आपका टास्क भी होगा, इस तरह आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी और आपके पास ज्यादा चांस होगा कि आप उस दिन कोई और काम भी कर सकते हो, बजाय इसके कि आप फिर अगले 4-5 दिन टाइम जाया करो। समझ आ रही है? यानी भाग भाग के उसको काम को करना और फिर सांस फूल जाए, जब वो काम पैदल चल के किया जा सकता है तो भागने की क्या जरूरत है? ठीक है, या तो उस काम को 2 घंटे करने के बाद आप ये कहो कि मुझे इतना फायदा मिलता है कि मैं अगले सारे काम और जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, मेरा टाइम बच जाता है, फिर तो आप ये कहो कि हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि 2 घंटे में मैं एग्जॉस्ट होता हूँ, फिर मैं मेंटली इतना बर्नआउट फील करता हूँ कि बस मैं डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ खुद को, तो फिर क्यों ना उस काम को इतने आराम से किया जाए कि वो काम मुझे प्लेयर भी दे, सेटिस्फेक्शन भी दे और मैं बर्नआउट भी ना हो। ठीक है, तो अब आप उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करो, या तो डेज के पोर्शन में डिवाइड कर लो या एक दिन की 2 टाइमिंग्स में डिवाइड करो। ठीक है, जिसके बाद आपने फिर ऐसे नहीं करना कि 3-4 दिन बिल्कुल जाया चले गए और आपने काम शुरू कर दिया। हाँ, अगर काम नहीं है, रेस्ट पे हो एक दिन, ठीक है, आप एक दिन खुद को गैप दे लो कि मैं आज रेस्ट पे हूँ, आज मैंने 2 दिन इकट्ठे काम किया था, थर्ड डे से आप दोबारा शुरू कर लो कोई और काम। ये अब आपका है ना कि आप इंटेंशनली खुद को वापस ला रहे हो उस रूट पे। अब ये नहीं सोच रहे कि मैंने एक काम कर लिया तो बड़ा एहसान कर लिया, अब मैंने अब फारिग रहना है। समझ आ रही है? तो आप खुद अपने किसी नए टास्क को एंगेज करते हो थर्ड डे पर एक दिन का गैप देने के बाद, इसमें भी कोई हर्ज नहीं मतलब है। मैं ऐसे कर लिया करूँ ना कि वो जो काम करता हूँ मैं कर लूँ, मगर जहाँ पर मैं 2 से 3 दिन का गैप ले रहा हूँ वहाँ उसको वनडे कर लूँ। हाँ, उसको आप वनडे कर लें, एक दिन काफी नहीं होता आराम के लिए? जी होता तो है। हाँ, होता तो है। तो फिर या तो मैंने वही कहा ना, या तो आप उसको ऐसे कर लें, या फिर वो जो 2 घंटे में एक काम कर रहे हैं या तो हाफ एक दिन करें और हाफ एक दिन करें। ठीक है, ताकि आपका वो गैप वाली चीज भी ना आए और बाकी काम भी होते रहे, बर्नआउट भी ना हो, वक्त भी जाया ना हो। ठीक है, भाग के कहीं जाना तो है नहीं। काम काफ़ी करना है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, इंशाल्लाह। चलें, सेशन ठीक हो। 9:30 तक चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हम सेशन एंड करते हैं।
ओके। चले ठीक है, काइंडली आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फैसल भाई से आप यूट्यूब लिंक या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप सब ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मंथ कोई इंशाल्लाह से अच्छे टॉपिक पर और नेक्स्ट सेशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ईमान अल्लाह।